श्री वाराणसी यात्रा की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काशी धाम की। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस काशी यात्रा में। और स्पेशल थैंक देना चाहेंगे हमारे बीच में इस मुरली कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमसे एक दिन पहले आ गए थे ताकि भक्तों को रिसीव कर पाए, भक्तों को वेलकम कर पाए। और प्रभु जी यहाँ पे जस्ट बताना चाहूँगा कि प्रभु जी ने यहीं पर 4 साल पर आईटी पीएचडी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग की है। तो स्पेशल प्रभु जी का एक लगाव है और एक यहाँ पे जुड़ाव है इस बनारस से, काशी से और वाराणसी से बोलते हैं हम लोग। और प्रभु जी का बहुत यहाँ पर कहीं फ्रेंड भी, जैसे भी इस्कॉन वाराणसी के जो प्रेसिडेंट है इससे लक्षित मोहन वो प्रभु जी बहुत अच्छे फ्रेंड है। बहुत आईटी पीएचडी से ही टाइम से ही प्रभु जी के साथ के बैचमेट में थे और उसके साथ में प्रभु जी का यहाँ पे आना जाना रहता है। तो मैंने प्रभु से ये रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे रहे हैं, जानते हैं, तो यू आर द बेस्ट पर्सन कि आप भक्तों को पूरा अवगत करा पाएँ यहाँ पर कि हम लोग किस तरह से इस काशी यात्रा का पूरा लाभ उठा पाएँ। यहाँ पर कैसे कैसे जो स्पॉट्स के बारे में प्रभु जी बताएंगे और कैसे किस मूड से किस तरीके से हम इस यात्रा में बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो प्रभु जी हमें बताएंगे। तो अगेन थैंक एंड वेलकम दिस मुरली कृष्ण प्रभु जी by chanting one time हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आप में से कितने भक्त लोग पहली बार ही आ रहे हो यहाँ वाराणसी? तो मुझे आपका स्वागत करना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद भक्तों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, या तो प्रभु जी स्तरों के माता जी आगे आ सकते हैं, क्योंकि अभी और भी भक्त जैसे से आते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये बात तो सत्य है निश्चित रूप से। मेरे जीवन का सबसे मैं कह सकता हूँ कि कृपा का जो समय बीता था, जिसमें मुझे सबसे अधिक कह सकते हैं संघर्ष भी करना पड़ा था और सबसे अधिक कृपा प्राप्त हुई थी, वो ये मेरे कॉलेज के दिन थे जब मैं 4 साल वाराणसी के अंदर था। तो ये बात तो सुंदर कृष्ण सत्य बोली कि यहाँ और प्रयागराज दो से मेरे को विशेष इन स्थानों के प्रति आकर्षण है। और मैं लगभग हर साल, पिछले 3 साल से तो हर साल लगभग आता ही हूँ यहाँ पे वाराणसी के अंदर। और मौका लगा था इसलिए मैं एक दिन पहले भी आ गया था कल कुछ स्थानों पे जाने के लिए। और कुछ भक्त आए मेरे साथ IIT BHU के डिवोटीज, तो वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो। आज सुबह मैं उन्हीं के साथ था, कल रात में भी उन्हीं के साथ था। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और मैं कुछ 4 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर यहाँ चर्चा करूँगा। कुछ स्पॉट्स के ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है, आप सब निश्चित रूप से काफ़ी थके होंगे। यात्रा निश्चित रूप से सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना, मतलब 3 बजे भक्त लोग उठे होंगे, पैकिंग वैकिंग सब आना, और थकावट तो निश्चित रूप से होती है। तो लेकिन इस लगभग अगले 1.5 घंटे के अंदर हम वाराणसी के बारे में बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे स्थल वर्णन है। मैं कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण ये प्रसिद्ध स्पॉट्स और उससे भी अधिक हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए इस स्थान में क्या विशेषता है उस पर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगोह मम मंदमतेर्गते मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थितः कर्षण वेणु स्वनिर्गोपिर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और विशेषकर इस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हमारे बीच में हैं। तो एक बार प्रभु जी का भी हरे कृष्ण महान बोल के हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरा बस एक विचार था, अगर ये लाइट्स ऑन कर सकते हैं, मैं प्रोजेक्टर लगभग बीच में इस्तेमाल करूँगा तो ये शायद बोर्ड होगा। हरे कृष्णा। तो आप में से आप जैसे हाथ खड़ा किया, अधिकांश भक्त वाराणसी पहली बार ही आए हैं, तो हाँ कई भक्तों ने हाथ खड़ा किया, स्वाभाविक है। और वैसे ज़्यादातर वाराणसी, क्योंकि इस क्षेत्र को बहुत शक्तिशाली और बहुत पवित्र माना जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में शरीर त्यागता है तो शिवजी स्वयं उसके कान में आके क्या जप करते हैं? हाँ, भगवान रामचंद्र का नाम, तारक ब्रह्म नाम या भगवान राम का नाम जो मुक्ति प्रदान करने वाला है, वो जाप किया करते हैं यहाँ पे। और जो कोई भी यहाँ पे शरीर त्यागता है, ऐसा बोला जाता है कि शिवजी उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। तो एक बहुत बड़ा विशेष प्रश्न ये आता है कि ये एक शैव क्षेत्र है, शिवजी का स्थान है काशी विश्वनाथ, है ना। तो अगर जितने भी दिल्ली से प्रयाग ये वाराणसी ट्रेन भी आते हैं, उनके नाम भी आप देखें, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और शिव गंगा एक्सप्रेस, है ना। इस प्रकार से अधिकांश ट्रेनों के नाम भी जो दिल्ली से खासकर आती हैं। तो इस स्थान पे वैष्णव का क्या काम है, अब बताइए। जहाँ पे शंकर भगवान का स्थान है, शिव जी का स्थान है, तो वहाँ फिर वैष्णव लोग क्या करने आए हैं, बताइए।
एक है कॉर्डलेस माइक है क्या? एक कॉर्डलेस माइक है? ओके, माता जी कह रहे हैं कि पहले भगवान विष्णु का धाम था और उन्होंने शिव जी से विष्णु भगवान से बोरो कर लिया। लेकिन कुल मिला के आज तो शैव क्षेत्र ही है, शंकर के ही सब भक्त, शिव जी के ही भक्त रहते हैं। तो फिर वैष्णवों का मतलब वैष्णव के लिए जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, वृंदावन है, अन्य इतने सारे स्थान हैं जो वैष्णव क्षेत्र हैं, उसको छोड़ करके हम यहाँ शैव क्षेत्र में किस लिए आए? चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे, तो एक ये कारण है। और पर वैसे चैतन्य महाप्रभु अनेक बहुत सारे और स्थान में भी गए थे, तो फिर यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? शैव क्षेत्र तो फिर भी रहा ही ना। मतलब ऐसे तो अनेक विष्णु क्षेत्र हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए, दक्षिण भारत के अंदर है, उत्तर भारत में भी है। तो बस कारण ठीक है, आपका गलत नहीं है। यस, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने जब रिटर्न जा रहे थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी, तो 2 महीने रुक के यहाँ पर सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी। बिल्कुल ठीक बात है। और जब प्रथम बारी आए थे, जब वृंदावन जा रहे थे, तब भी 1 हफ्ता रुके थे महाप्रभु यहाँ पर, जैसा आपकी जानकारी के लिए। और अंतिम कोई एक उत्तर? वैष्णवानाम यथा शंभु। तो सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शंकर शिव जी। तो ठीक है, इसीलिए भी हम उनके क्षेत्र के अंदर आए। नॉर्मली एक सृष्टि के प्रारंभ से शैव और वैष्णवों के अंदर कुछ ना कुछ प्रकार का विवाद हमेशा से रहता है, रहता है और रहता रहेगा हमेशा। शिव जी और विष्णु में कोई मतभेद नहीं है या वो नहीं है, लेकिन समहाउ जो उनके अनुयायी हैं उनमें सदैव किसी न किसी प्रकार का मतभेद अवश्य रहा है। तो हम जब वाराणसी आए हैं, इसके विषय में जो मुख्य कारण अगर इसलिए है गौड़ीय वैष्णवों का, गौर आमार जय सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। तो गौर आमार भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, जे सब स्थान है करोलो भ्रमण रंगे, जहाँ जहाँ श्री गौरांग महाप्रभु ने भ्रमण किया, करोलो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। मैं प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का यात्रा करूंगा, भ्रमण करूंगा और जो है दर्शन करूंगा वहाँ का। क्या पीछे तक आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल, क्योंकि साउंड सिस्टम दोनों इधर ही हैं। तो ये एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर हम वैष्णव भक्त लोग और विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों के आने का जो मूल अभिप्राय है वह है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे और 2 बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं यहाँ पे की थी। ऐसे तो महाप्रभु अनेकों लीलाएं करते हैं और कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि महाप्रभु के एक दिन की लीला का अनंत शेष अपने अनंत मुख से अनंत वर्षों तक भी गुणगान नहीं कर सकते, है ना। वो लीलाओं इतनी गहरी और इतनी असंख्य लीलाएं हैं, फिर भी श्री सच्चिदानंद गौरांग महाप्रभु ने यहाँ पर बहुत ही प्रमुख 2 लीलाएं करी। तो उसके विषय में हम कुछ चर्चा आज करेंगे। कल फिर उन लीलाओं के ऊपर ही इस रुक्मिणी कृष्ण कल और अंतिम दिन उसके ऊपर चर्चा करेंगे, सनातन गोस्वामी और सनातन शिक्षा के ऊपर। और तीसरे दिन हम चर्चा करेंगे जो दूसरी लीला है प्रकाशानंद सरस्वती और सब मायावादी सन्यासियों का उद्धार के ऊपर। तो हमारा मूल विषय ये है। तो वाराणसी क्षेत्र है क्या? तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आते हैं, संन्यास के बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हैं, वृंदावन जा रहे होते हैं। शची माता के आदेश से वृंदावन जा रहे होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में वास करते हैं। फिर 2 साल तक श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग दक्षिण भारत यात्रा करके आते हैं और उसके बाद महाप्रभु प्रयास करते हैं वृंदावन जाने का, लेकिन वो उनका दूसरा प्रयास था जो भी सफल नहीं हो पाता है। बंगाल में रामकेली ग्राम तक, फिर कन्हई नटशाला तक जा कर के वो वापस आ जाते हैं और सफल नहीं हो पाते। लेकिन तीसरी बारी महाप्रभु झारखंड के रास्ते से, जंगल के रास्ते से जाते हैं और तब काशी होते हुए, वाराणसी होते हुए जो है, और फिर यहाँ से प्रयाग होते हुए
वृंदावन जाते हैं सन 1510, अगर इंग्लिश कैलेंडर से, तो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले 2010 के अंदर, नहीं गलत, सॉरी नहीं गलत, 1514 के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे 2 महीने के लिए। और वृंदावन में आके उन्होंने किस पवित्र स्थान की खोज की थी? राधा कुंड और श्याम कुंड। ये 2 स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिए। मेरे हिसाब से आप में सब भक्तों को काफ़ी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी भक्त बढ़ते जा रहे हैं। तो और भी आगे आ सकते हो, माता जी भी इधर आ सकते हैं भक्त लोग ना। आपको आना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी देर बार बारी मुझे बोलना पड़ेगा। तो अच्छा, एक ही बारी में जितना स्पेस पीछे छोड़ सकते हैं आप एक बारी में छोड़ दीजिए और आगे आ जाए। फोटो समथिंग समहाउ पंजाबी बाग के वक्त जहाँ भी जाएंगे, समय स्थान की समस्या हमेशा हमें रहेगी। वरदान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। प्रभुपाद जी बंगाली में कहावत कहते थे, कापाली को नाई के घी कापाली के नाई को घी ठक ठकाइले होई लो की। मतलब किसी के कपाल में यानी रेखाओं में अगर घी नहीं लिखा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में घी नहीं है, तो फिर आप घी के पीपे को कितना ही पीटते रहो, घी निकलने वाला नहीं है। तो जो आपके कर्मों में है वो आपको प्राप्त होना ही है। तो मेरे हिसाब से ये जो ग्रह है, स्थान का अभाव, हम जहाँ भी जाएंगे हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे होते हैं, तो रास्ते के अंदर वो रुकते हैं वो वाराणसी के अंदर जो है रुकते हैं। और आप में से कितने लोगों को पता है कि चैतन्य चरितामृत में कितने अध्याय हैं? 3 भाग हैं, तो सबको पता है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। लेकिन कितने अध्याय हैं, कोई अंदाज़ा? आदि लीला में कितने अध्याय हैं? 17। तो अब टोटल करते जाइएगा। मध्य लीला में 25, कितने हो गए? 42। और अंत्य लीला में 20, कितने हो गए? 62। जो अंतिम अध्याय है चैतन्य चरितामृत का, वो है शिक्षाष्टकम प्रेयर्स। उसमें महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम रोज गाते हैं। तो कितने 62 अध्याय में से 7 अध्याय के अंदर, या 8 अध्याय के अंदर टू बी प्रिसाइज, वर्णन है किसका? वाराणसी का। तो सोच सकते हैं 8 अध्याय के अंदर वाराणसी का वर्णन आता है। और जो मध्य लीला का अंतिम अध्याय है, उसका तो शीर्षक ही है द रेजिडेंट्स ऑफ वाराणसी बिकेम वैष्णवास। किस प्रकार इस वाराणसी को एक वैष्णव नगरी बना दिया। ऐसे तो महाप्रभु ने अनेक गांवों को, अनेक नगरों को पूर्णतया वैष्णविज्म या वैष्णव जो उसकी स्थापना की, पूर्व उनको वैष्णव में कन्वर्ट किया। लेकिन वाराणसी एक बहुत ही मुख्य स्थान बन जाता है। और क्यों बन जाता है, इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद ने काफ़ी सारा वर्णन वाराणसी के बारे में अपने तात्पर्यों में दिया गया है। तो महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे हैं और रास्ते के अंदर वो आते हैं वाराणसी। झारखंड जंगल से होते हुए ए मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी, मध्याह्न स्नान कैला मणिकर्णिकाय आसी। तो ये मध्य लीला है, अध्याय 17 और श्लोक संख्या 82 से मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपके रेफरेंस के लिए आप पढ़ना चाहें तो, कि मैं बीच बीच में से पढ़ूंगा, आप अपने समय के अंदर अगले 3-4 दिन के अंदर ये 8वां अध्याय पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत के, अगर आपको समय लगे तो। तो ये मध्य लीला अध्याय 17, द लॉर्ड ट्रेवल्स टू वृंदावन। यही मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी, मध्याह्न स्नान कैला मणिकर्णिकाय आसी। कि महाप्रभु यहाँ पे काशी पहुँचे बड़े सुखपूर्वक, और यहाँ पे उन्होंने स्नान किया। कहाँ पर? मणिकर्णिका घाट के ऊपर। तो प्रभुपाद जी यहाँ वाराणसी के बारे में बता रहे हैं कि काशी एक नाम है किसका? वाराणसी या बनारस शहर का। बनारस का क्या मशहूर है? एक पान। बनारस का जो पान है उसको बहुत लोग, बनारसी पान भंडार आपने सब जगह देखा होगा। दूसरा, हाँ जी, बनारसी साड़ी है ना। दूसरा वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा क्या है? वाराणसी
ठग ठग तो अगर ठग के बारे में आप चर्चा करेंगे तो बस और आधा पौना घंटा आगे चले जाइए, तो बॉर्डर क्रॉस करते यूपी का, उसके बाद असली ठग शुरू होंगे। तो अभी तो मैं जब से 3 साल से आया हूँ इतना मुझे अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 20 साल पहले यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो किसी भी क्षण मुंह में पान ना रखता हो, और वो सीधा बोलते ही नहीं है, हम हर आदमी मुंह ऊपर करके बोलता है यहाँ पर। और जो हमारा कॉलेज था उसकी सारी दीवारें वैसे येलो रंग से पेंट थी, आज भी वही पेंट है, लेकिन अधिकांश दीवारें येलो रहती नहीं थी कभी भी, वो सब दीवारें लाल रहती थी पान की पीक से ना। इवन हमारे प्रोफेसर भी कॉलेज में आते थे पढ़ाने के लिए, तो हर समय पान रखते थे। एनी हाउ, आप मत, मैं पान का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि वैष्णव लोग पान नहीं खाते हैं, कल को यहाँ पे कुछ भक्त लोग आकर्षित हों। एनी हाउ, प्रभुपाद जी वाराणसी के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो मैं 2-3 पॉइंट तात्पर्य से और उसके बाद में जो अन्य स्थल हैं। तो ये वाराणसी इसका नाम क्यों है? वाराणसी इसलिए नाम है कि 2 नदियाँ यहाँ पे बहती थी, वरुणा और अस्सी, तो इसलिए इन दोनों के नाम से बना वाराणसी। ये एक पौराणिक क्षेत्र है ना। पौराणिक क्षेत्र मतलब जहाँ पे कई सारे पौराणिक लीलाएं हुई हैं। पुराणों के अंदर इस स्थान का बहुत महत्व है। बहुत सारी लीलाएं धर्म देवताओं की और भगवान की, ऋषियों की, मुनियों की इस जगह में संपन्न हुई हैं। तो कई लगभग प्रत्येक पुराण के अंदर काशी का तो वर्णन आ ही जाता है। इनफैक्ट आप कृष्णा बुक में श्रीमद् भागवत ही पढ़ेंगे तो काशी नरेश का वर्णन आता है ना, किस प्रकार से भगवान कृष्ण पर चढ़ाई करने गए। चैतन्य भागवत आप पढ़ेंगे तो उधर भी वर्णन आता है। तो ऐसे अनेक प्रकार से लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र के अंदर इस स्थान का अवश्य वर्णन आता ही आता है। 7 मुख्य पुरियां हैं, उज्जैन, अयोध्या और इस प्रकार से, तो उनमें से भी एक महत्वपूर्ण नगरी है ये, पुरी है ये। और इसका जो पौराणिक नाम है वो क्या है? काशी। तो काशी शब्द कहाँ से आया है? प्रकाश से। प्रकाश जो यानी जो एक तरीके से पूरे भूमंडल को या पूरी सृष्टि के अंदर जहाँ से ज्ञान का प्रकाश होता है, इसीलिए ये जो वाराणसी था अनंत काल से ये सीट ऑफ लर्निंग रहा है। यहाँ पे विद्या नगरी एक तरीके से कह सकते हैं, जहाँ पे सब बड़े बड़े विद्वान पंडित जन एकत्रित हुआ करते थे। बड़े बड़े स्कूल थे यहाँ पर संस्कृत के, और विशेषकर जो प्रभुपाद जी कहते हैं 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, न्याय, वैशेषिका, सांख्य और योग, इस प्रकार से। तो ये 6 प्रकार के जो स्कूल्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो यहाँ पे इनका सदैव पठन और पाठन चलते रहता था। बड़े बड़े विद्वान जितने भी नाम लेंगे आप, लगभग सब काशी में कुछ समय बिता के गए हैं, कुछ सीख के गए हैं या कुछ सिखा करके गए हैं। और इस स्थान को, वैसे तो शिव जी का स्थान कौन सा है? कैलाश पर्वत, वो पहाड़ पे रहते हैं, लेकिन जब विवाह कर लिया तो ऐसा वर्णन आता है कि फिर आपको थोड़ा घर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हालांकि सती देवी के साथ तो वे सदैव हिमालय में कैलाश पर्वत पे रहते थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि अभी गृहस्थ आश्रम में आ गए तो घर बनाना पड़ेगा, तो कोई नगर के अंदर घर ढूंढते हैं। तो भूतल के ऊपर जब वो ढूंढने के लिए आए तो उनको वाराणसी स्थान बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मनोहर लगा, प्रिय लगा। तो उन्होंने बोला क्यों ना यहाँ पे अपना निवास स्थान बनाया जाए, और शिव जी ने फिर अपना यहाँ पे निवास स्थान बनाया। और शिव जी यहाँ किस नाम से प्रसिद्ध हैं? विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ या विश्वेश्वर। तो विश्वनाथ शब्द तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। विशेषकर काशी के अंदर ये भगवान शंकर के लिए, शिव जी के लिए इस्तेमाल होता है। वो क्योंकि तीनों सृष्टि, पालन और संहार के अधिष्ठाता देव हैं, इसीलिए। और चैतन्य चैतामृत जो मैंने श्लोक पढ़े, इसके अंदर तात्पर्य अंदर कई चीज़ें हैं, मैं पूरे तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें से प्रमुख पॉइंट को मैं सिर्फ यहाँ पे आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे जो ऑफ कोर्स आजकल तो वैसे वाराणसी बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर प्रसिद्ध है, ज्ञानवापी मुद्दे के कारण, है ना। मैंने हालांकि यहाँ के भक्तों से पूछा कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, तो बोले हमें तो पता भी नहीं यहाँ कुछ हो रहा है।
खाली मीडिया में पता लगता है, या उस स्थान के ऊपर। तो यहाँ पर हालांकि शिव जी के स्थल से ये प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जो गंगा जी बहती हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं वास्तविकता के अंदर। 3 तो हो गई त्रिवेणी से, गंगा यमुना सरस्वती, और इसके अलावा द्यूत पापा, और चौथे 5वीं का नाम क्या है? 5वीं एक नाम परपोर्ट के अंदर है, मैं दिमाग से निकल गया अभी, मैं को याद आएगा। हाँ, तो परपोर्ट में प्रॉपर्टी दे रहे हैं। ये 5 नदियाँ यहाँ पे मिलती है, इसीलिए यहाँ पे एक घाट भी है, उसको बोलते हैं पंच नदी घाट। तो शायद कल सुबह आप लोग वहीं पे जाएंगे पंच नदी घाट के अंदर, और वहाँ पे स्नान अवश्य कीजिएगा। उसको पंचगंगा घाट से भी बोला जाता है लोकल नेम के अंदर। और वो घाट इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है गौड़ीय वैष्णवों के लिए। कोई अंदाज़ा लगा सकता है क्यों? भाई यहाँ के लोगों को तो पता है, तुक्का लगाइए खाली कि वो पंच नदी घाट, क्योंकि जितने दिन महाप्रभु यहाँ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वहीं स्नान किया करते थे प्रत्येक दिन। तो मुझे पूरा एग्जैक्ट शेड्यूल तो याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, अगर है कोई यात्रा कमेटी से मुझे बता सकते हैं। कल आप लोग सुबह वहीं पर जाएंगे जो है उस स्थान के ऊपर। तो सब तैयारी करके जाइएगा, वस्त्र लेके जाइएगा, निश्चित रूप से स्नान कीजिएगा जो है उस स्थान के ऊपर। और तो ये 5 नदियाँ जो है वहाँ पे मिलती हैं। हालांकि अभी सिर्फ एक ही नदी आपको दिखेगी, प्रकट दृष्टिकोण से आपको सिर्फ गंगा जी दिखेंगी, क्योंकि 3 तो एक ही लहर बन के आ ही रही हैं प्रयाग से। इसके अलावा ये 2 नदियाँ भी अभी अदृश्य रूप से हैं यहाँ पर, क्योंकि नदियाँ भी समय के साथ में अपना प्रवाह चेंज करती रहती हैं, और कलयुग आता है तो वैसे वैसे पवित्र नदियाँ लुप्त भी होती जाती हैं। तो इसीलिए आपको उनको दर्शन नहीं प्राप्त होंगे। तो ऐसे लगेगा कहाँ है 5 नदियाँ, है तो एक ही स्ट्रीम, एक ही नदी है, लेकिन वास्तविकता में शास्त्रों के अनुसार वो 5 नदियाँ हैं। और उसके बिल्कुल पंचगंगा घाट से या पंच नदी घाट से जब आप थोड़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, तो वहाँ एक बहुत ही विशेष प्राचीन मंदिर है, एक बहुत ही प्राचीन विग्रह है। उनका नाम क्या है? बिंदु माधव। प्रभु लैया गेला विश्वेश्वर दर्शने, तबे आसी देखी बिंदु माधव चरणे। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु स्नान के बाद क्या करते थे? प्रत्येक दिन इन बिंदु माधव के दर्शन करने आया करते थे। तो कल आप भी स्नान के बाद में, या मैं भी स्नान के पहले, इन्हीं सुंदर विग्रह के आप दर्शन करेंगे, बिंदु माधव। तो ऐसे भारत में 5 माधव हैं, है ना, जिसमें से 2 तो यहाँ उत्तर भारत में हैं। वाराणसी के अंदर कौन से हैं? बिंदु माधव। और प्रयागराज में कौन है? वेणी माधव। हमारे इस्कॉन के डीटी, उनका नाम वेणी माधव है, लेकिन जो ओरिजिनल वेणी माधव विग्रह हैं वो भी हैं। इसके अलावा रामेश्वरम में है सेतु माधव, और काकीनाड़ा एक जगह है, वहाँ पे हैं सुंदर माधव। श्रीरंगम में है शायद सुंदर माधव, हाँ। और काकीनाड़ा के अंदर एक और स्थान है, वहाँ पे एक और माधव के विग्रह हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी। कुंती माधव, राइट, कुंती माधव वो है काकीनाड़ा के अंदर। तो उनमें से 2 माधव मतलब भगवान जो हैं वो यहाँ प्रयागराज के अंदर और यहाँ वाराणसी के अंदर हैं। प्रयागराज में इसीलिए हैं, त्रिवेणी की जो प्रिजाइडिंग डीटी है उनका नाम है वो इसीलिए वेणी, और माधव के आगे उनकी तपस्या से जो त्रिवेणी के प्रेसिडेंट से प्रसन्न होकर भगवान वेणी माधव के रूप में वहाँ पर हैं। और यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था अग्निबिंदु। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की और भगवान की भक्ति की, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए इन ऋषि को, अग्निबिंदु को, तो भगवान ने इतने प्रसन्न होकर उन्हें क्या वरदान दिया कि मैं यहाँ पे आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके पवित्र जहाँ पे आपने भजन किया है उससे प्रसन्न होकर मैं यहाँ पे रहूँगा। और वैसे तो मैं माधव नाम है, लेकिन आपका जो नाम है वो भी मेरे नाम के साथ में जुड़ा रहेगा। तो ऋषि का नाम क्या था? अग्निबिंदु। तो इसीलिए क्या बन गए वो? बिंदु माधव। मुझे ना आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि अगर भक्त लोग और आगे आ सकें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब भक्त लोग बाहर सोच रहे हैं शायद हम लेट हो गए।
चलो दर्शन के लिए चलते हैं, है ना। पर मेरे हिसाब से जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की, इससे आपको दर्शन के शांत करते समय काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो इधर तक आ सकते हो, मैं भी जहाँ तक आवाज़ जाए ना, कुछ बार इधर भी आ सकते हैं। सम ऑफ यू कैन कम दिस साइड, यू जस्ट गेट अप एंड कम दिस साइड, दैट इज द वे यू विल मेक स्पेस। या कुछ लोग इधर आ सकते हैं, मे बी यूज द चेयर्स ऑल्सो। आप लोग पीछे वाले भक्त भी और आगे आगे आ जाइए, ताकि समहाउ ये अभिशाप या वरदान जो भी है तो यहाँ पे वर्णन आता है, तबे आसिफ देखी बिंदु माधव चरणे। तो ये बिंदु माधव के विग्रह जब आप दर्शन करने जाएं, अब होगा क्या, हम बहुत सारे भक्त जब एक साथ जाएंगे तो दर्शन ही नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत हबड़ा दबड़ी होने लगती है। तो क्या है, कुछ भक्त स्नान में चले जाओ, कुछ भक्त दर्शन में जाओ, फिर स्नान करके आओ, ताकि प्रत्येक भक्त को वहाँ पे दर्शन हो सकें। और ऐसा बताया गया है, ओह मैं भूल गया, सॉरी, यहाँ प्रॉपर तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये जो बिंदु माधव मंदिर है वाराणसी में सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है यहाँ का, है ना। और इनका प्रभुपति कह रहे हैं, इनका करंट नेम वेणी माधव है, और ये गंगा के किनारे है। पहले यहाँ 5 नदियाँ मिलती थी, धूत पापा, किरणा, सरस्वती, गंगा और जमुना। अभी केवल गंगा ही यहाँ पे दृश्य है। और ये जो बिंदु माधव का पुराना मंदिर था, ये बहुत भव्य था, लेकिन आप जानते हैं जो हिंदू मंदिरों के सबसे बड़े दुश्मन कौन था, औरंगजेब। तो वृंदावन में तो तोड़े उन्होंने, लेकिन यहाँ भी बहुत अटैक किया, काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर भी, और यहाँ अनेक मंदिर थे, ये जो स्थल था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द ग्रेट हिंदू हेटिंग एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। प्रभुपाद औरंगजेब का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि जो हिंदुओं से घृणा करने वाला मुगल शासक था, यानी और बाद में उसने यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद बनाई। लेकिन फिर मस्जिद के पास में ही एक दूसरा छोटा मंदिर बनाया गया बिंदु माधव के लिए, और वहाँ पे चतुर्भुज नारायण के रूप में है माधव। तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, कौमुदी की गदा है, शंख, और उनके शंख का नाम क्या है भगवान के, 5 जन्य। तो 5 जन्य शंख है उनके हाथ में, और एक हाथ में क्या है, शंख, चक्र, गदा, कौमुदी की और कमल। और ऐसा कहते हैं कि उनके एक हाथ में वैसे लक्ष्मी देवी भी हैं, है ना, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि लक्ष्मी देवी उनके बाजू में भी हैं, और साथ ही में गरुड़ स्तंभ है, और सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह भी हैं वहाँ पर। और ये विग्रह बहुत ही सुंदर हैं, आप पास से दर्शन करेंगे निश्चित रूप से आप भी देखिएगा, बहुत आकर्षित होंगे। हालांकि चतुर्भुज विष्णु मूर्ति काले रूप के अंदर हैं, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह है सातारा, अगर आप जानते रहेंगे तो। ये सातारा क्षेत्र के जो शासक थे वो वैष्णव थे, तो उन्होंने इस स्थान की रक्षा और पूजा इत्यादि का दायित्व लिया। और वहाँ के जो वो वैष्णव थे, तो उनका नाम था श्रीमान बाला साहेब पंत महाराज, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और उन्होंने इस मंदिर की सेवा पूजा, इन विग्रह की सेवा पूजा का स्थापना का दायित्व लिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, तो इस मंदिर में एक ब्राह्मण मिलते हैं उन्हें, जो कि महाराष्ट्र से थे। वो महाप्रभु के मुख्य 5 पार्षदों में से वाराणसी में एक प्रमुख पार्षद थे, जिनको चैतन्य चरितामृत में कहीं नाम नहीं लिखा है, प्रत्येक जगह सिर्फ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के रूप से विख्यात हैं। तो आपके तीनों दिनों में से किसी एक दिन हम लोग यहाँ बिंदु माधव के दर्शन करने और पंचगंगा घाट पे या पंचनदी घाट पे स्नान करने के लिए जाएंगे। अब ये जो गंगा देवी हैं, इनके घाट के ऊपर यहाँ पर लगभग 84 घाट बताए जाते हैं पुराने। अभी तो अनेक घाट बन गए, नदियों ने भी अपना थोड़ा प्रवाह चेंज किया, लेकिन प्रमुख 84 घाट हैं, जिनके अंदर मतलब पूरा लगभग 5 किलोमीटर का जो फ्लो है गंगा जी का, एक घाट, दूसरा घाट है, तीसरा घाट, और हर घाट पे कोई ना कोई पौराणिक कथा, कोई ना कोई धर्म कथा अवश्य हुई है वहाँ पे, जिनके कारण वो घाट बनाए गए हैं। तो उसमें से एक सबसे प्रमुख घाट कौन सा है, दशाश्वमेध घाट। तो एक दशाश्वमेध घाट प्रयागराज के अंदर भी है। 10 अश्वमेध यज्ञ जहाँ ब्रह्मा जी ने किए थे, तो वो प्रयाग का दशाश्वमेध घाट है। कुछ लोग यहाँ भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा वर्णन आता है कि एक समय एक राजा थे यहाँ पर, जिनको ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया था
कुछ समय के लिए शिव जी ने वाराणसी से अवकाश ले लिया था, कुछ समय के लिए वो चले गए थे यहाँ से। तो देखा यहाँ पे शासन व्यवस्था संभालने के लिए एक मुनि थे जो तपस्या करते थे। तो ब्रह्मा जी ने आके उनको बोला कि आप यहाँ का शासन संभालो। नहीं तो उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है आपसे। वो शर्त क्या है कि कोई भी देवी देवता मेरे प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर अब बड़ा सुंदर नेतृत्व किया इन्होंने। सभी धर्म के नीति नियम थे, वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा था, प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन शिव जी को एक दिन विचार आया, काश वापस चलते हैं वाराणसी के अंदर। तो अब कैसे करें, वापस कैसे जाएं? तो उन्होंने कई तरकीब लगाई और फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला। तो ब्रह्मा जी आए इस राजा के पास में और बोला कि आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, तो आपका शासन केवल काशी नगरी में ही क्यों, आप पूरे 10 दिशाओं में अपने साम्राज्य को फैलाओ। तो उन्होंने बोला कि आप 10 अश्वमेध यज्ञ करो, ऐसा है। तो उन्होंने 10 दिशाओं में 10 घोड़े भेजे एक साथ। 10 दिशाएं पता है कौन सी होती है ना? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, 4 कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और अप एंड डाउन। तो 10 दिशाओं के 10 घोड़े भेजे। और आश्चर्य की बात, 10 दिशाओं में किसी भी एक भी व्यक्ति ने, एक भी योद्धा ने कोई प्रतिकार नहीं किया। तो वो इस प्रकार से 10 दिशाओं के विजेता बने। और इसीलिए इस स्थान का नाम भी उस कारण से भी इसको बोला 10 अश्वमेध घाट। उनका नाम बड़ा टिपिकल सा था, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि वो नाम कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसलिए तो लिखना तो दूर की बात थी, वो बड़ा अजीब सा ही नाम था कुछ। तो एनी हाउ, तो इसलिए 10 अश्वमेध घाट है। सभी घाटों में ये एक बहुत प्रसिद्ध घाट है। इसके अलावा दूसरा प्रसिद्ध घाट कौन सा है? मणिकर्णिका घाट। और मणिकर्णिका घाट में कभी भी खाली नहीं रहता ये घाट, किसी भी समय, है ना। आप अभी भी जाओगे तो कोई ना कोई वहाँ पे डेड बॉडीज़ वेटिंग में होती हैं प्रैक्टिकली मणिकर्णिका घाट के अंदर, क्योंकि लोगों को इस बारे में बड़ी धारणा रहती है एक कि इस स्थान पे जलाना चाहिए शव को, है ना। तो मणिकर्णिका घाट एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट है और बहुत ही महत्वपूर्ण घाट भी है। तो इसका नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा? तो मणि मतलब क्या होता है? मणि मतलब ज्वेल, है ना। एक हीरा या मणि मतलब, वैसे तो मणि हिंदी में मणि बोली जाती है, ज्वेल कह सकते हैं। या तो कर्णिका, कर्ण मतलब हो गया कान। तो जो कान में डाला जाता है, जो ईयरिंग होता है, उसे क्या बोलेंगे? जो भी मतलब कान में बालीज या जो भी डालते हैं, तो हम बोलते हैं ना कुंडल। कुंडल, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। तो भगवान के कुंडल किस फॉर्म के हैं, किस शेप में है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आकार, मकर कुंडल, मकर ध्वजस्य। तो भगवान का एक कुंडल जो है इस स्थान पे गिरा। अभी किस कारण से गिरा इसका वर्णन मैं नहीं पढ़ पाया था, कोई तो कारण होगा, लेकिन एक कुंडल यहाँ पे गिरा जिसके कारण इस स्थान को क्या बन गया? मणिकर्णिका, कि जहाँ पे कान का ईयरिंग गिरा भगवान विष्णु का, नारायण का, तो वो स्थान बन गया मणिकर्णिका। और इसलिए शिव जी को भी प्रिय है। और यही वर्णन प्रभुपाद जी देते हैं मणिकर्णिका घाट का, जहाँ पे बताया है मध्याह्न स्नान कैला मणिकर्णिकाय आसी। तो इस प्रकार से मणिकर्णिका इज फेमस according to the opinion of the great personality. The bejeweled earring fell from the ear of Lord विष्णु। फिर कुछ वर्णों के अनुसार में यहाँ पे शिव जी का ईयरिंग गिरा था, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। और हालांकि एक प्रसिद्ध मान्यता है जिसको वैष्णव लोग उतना नहीं मानते, कि देवी पुराण के अनुसार में यहाँ पे जब सती दक्ष के उसमें क्या बोलते हैं यज्ञ के अंदर भस्म हुई थी, तो उनके क्या बोलते हैं जो बॉडी पार्ट्स या जो ज्वेल्स वगैरह कई जगहों पे गिरे थे, वो शक्तिपीठ बने थे। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक विशालाक्षी देवी हैं, पार्वती के सती का स्वरूप हैं, तो वो एक शक्तिपीठ है ना। और वहाँ पे इस मणिकर्णिका जो जगह है, यहाँ पे उनका कुंडल गिरा था। तो एनी हाउ, लेकिन जो सबसे अधिकांश प्रसिद्ध मत है और वैष्णव आचार्यों का मत है, तो वो तो यही है कि भगवान विष्णु का वो कुंडल था। तो
और पार्वती किस नाम से जानी जाती है यहाँ पे? अन्नपूर्णा, है ना। तो इसीलिए विश्वनाथ जी और माता अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है। एनीवे, तो मणिकर्णिका घाट जो है, तो एक कारण मणिकर्णिका का ये है। दूसरा तात्पर्य कुछ टीकाकार बताते हैं कि जो विश्वनाथ भगवान है यानी शिव जी हैं, एक वैद्य के समान हैं, डॉक्टर के समान है, फिजिशियन के समान हैं। अब तो यहाँ पे स्कोप नहीं लग रहा है कुछ आगे आने का या जगह बनाने का, अगर है तो बना सकते हैं, आपको जहाँ भी स्थान मिले और आगे तक आ सकते हैं ना। एक्चुअली अच्छा है, थोड़ी थोड़ी देर में आगे करने से लोग भक्तों को नींद नहीं आए। ओह, काफ़ी स्थान निकला है, फिर तो कई भक्त आ गए हैं। और भी है तो जगह आ जाइए कृपया करके, क्योंकि मैं जितना बारी आगे करूँगा उतना समय आपका लगता जाएगा, है ना। क्योंकि वाराणसी के बारे में बहुत सारे कथाएं हैं। अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट भी नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी तो गौर कथा, चैतन्य महाप्रभु कथा और शिव जी का गुणगान यहाँ पे हमने प्रारंभ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो विश्वनाथ हैं, शिव जी हैं, वो किसके समान है? किसके समान है? डॉक्टर के समान, एक वैद्य के समान हैं। और क्या बीमारी ठीक करते हैं वो? कौन सी बीमारी ठीक करते हैं? ऑर्थोपेडिक हैं वो, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन है, क्या है शंकर जी? हाँ, सर्जन है, प्रभु जी कह रहे हैं। कौन सी सर्जरी करते हैं वो? शिव जी जो भव रोग हैं उसको दूर करने वाले एक्सपर्ट फिजिशियन हैं, जो कि हृदय के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको समाप्त करने वाले और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो वो मुक्ति कैसे प्रदान करते हैं? वो कान के थ्रू, कर्णिका, राइट। और कान में वो क्या बोलते हैं? जो मणि के समान भगवान का दिव्य नाम है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धौ नित्य मुक्तौ अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। तो भगवान का नाम एक मणि के समान है, भी बताया गया है कि जिस प्रकार से मणि जो है बहुत ही इनकंसीवेबल, अचिंत्य रूप से कार्य करती है। ज्वेल और मंत्र और मेडिसिन, ये तीन चीज़ें ठाकुर भक्ति विनोद जीव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत इनकंसीवेबल तरीके से कार्य करती है। तो उसी प्रकार से ये जो भगवान का नाम मंत्र है, शिव जी आकर के कान से बोलते हैं और इससे जीवात्मा का उद्धार होता है। तो और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे गंगा देवी हैं वो स्नान तो स्वाभाविक रूप से क्या है? परम पवित्र स्थान है। क्यों है? क्योंकि गंगा विष्णुपदी हैं, भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हैं, है ना। तो निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। तो कह रहे हैं कि निम्न गानाम, नीचे बहने वाली वस्तु में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि क्या है? गंगा देवी हैं। तो और जो मणिकर्णिका घाट है ये बहुत ही और भी अधिक विशेष है, क्योंकि गंगा जी किनारे तो एक कारण हो ही गया, लेकिन साथ साथ क्या है, क्योंकि ये भगवान विश्वनाथ को बहुत प्रिय है। और काशी खंड के 2 श्लोक कोट करते प्रभुपाद जी कह रहे हैं, संसारी चिंता मणिरत्र यस्मात् तारकम सज्जन कर्णिकायाम शिवो विधत्ते सहशांत काले तद गीयते सो मणिकर्णिकेति मुक्ति लक्ष्मी महापीठ मनिस्तचरणाब्जयो कर्णिकेयम ततः प्राहुर्याम जना मणिकर्णिकाम। तो इसके अनुसार बताया गया है कि जो भी मणिकर्णिका के स्थान पर अपना शरीर छोड़ेगा वो केवल भगवान शंकर के नाम को याद करने से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ऐसा काशी खंड के अंदर जो है काशी के महात्मा के बारे में बताया गया है। तो महाप्रभु आते हैं मणिकर्णिका घाट, इस पर भी स्नान करते हैं। आज तो यहाँ आपको स्नान करने की जगह नहीं मिलेगी, कंटिन्यूअस एक बॉडी जाती है और दूसरी बॉडी वेटिंग में होती है, जल्दी करो जल्दी करो, है ना। कई बार तो दिन और रात
पूरा टाइम यहाँ पे जलाया जाता है। नॉर्मली शमशान के अंदर शाम को नहीं जलाया जाता, लेकिन कैसे कहा जाता है कि यहाँ पे 24 घंटे जला सकते हो आप, है ना। तो ऐसा भी बोला जाता है। मैं भी जब कॉलेज में था कई बार आता था मणिकर्णिका घाट पे, काफ़ी समय बिताता था। बाकी शमशान घाट की तरह नहीं है, ये बहुत ही पवित्र स्थान है और अनेक पुराणों के अंदर ये जगह का वर्णन किया गया है ना। और इसके बाद हमने चर्चा की बिंदु माधव के मंदिर के ऊपर। फिर इसके बाद एक अस्सी घाट है, उसके बाजू में हमारा इस्कॉन मंदिर भी है, लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे हम संकीर्तन भी करेंगे। वो आज की डेट में लगभग सभी पॉपुलर घाट्स के अंदर से प्रसिद्ध घाटों में से एक है अस्सी घाट भी, है ना। और मैंने अग्नि बिंदु के बारे में चर्चा किया। तो ये जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, वैसे मैं कोई राजनीतिक स्तर नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी आज की डेट में जो कॉरिडोर बनाया है ये विश्वनाथ मंदिर का, हालांकि मुझे भी दर्शन करना है। मैं आया था 2 साल पहले, तो उद्घाटन नहीं हुआ था, पिछले साल भी नहीं हुआ था उद्घाटन इसका, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा की है इस स्थान के अंदर। नहीं तो इतनी तंग गलियां थी यहाँ पर, इतनी छोटी गलियाँ, और दर्शन कर पाने बड़ी समस्या होती थी। लेकिन मैंने भक्तों से सुना है जो आए हैं यहाँ पर कि बहुत ही चौड़ा, बहुत ही सुंदर, सीधा गंगा जी से शिव जी का एक कॉरिडोर बनाया गया है। और ये बहुत ही निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है कि इस प्रकार के पौराणिक महत्व के क्षेत्रों को विकास करना और वहाँ पे सुविधा प्रदान करना कि लोग आकर के अपनी सुकृति को और पुण्य को, धर्म को और भक्ति को आगे बढ़ा सकें। इसके बाद में जैसे मैंने बताया, वाराणसी में अनेकों लीलाएं हुई हैं, देवताओं की, ऋषियों की, बड़े बड़े संतों की। तो यहाँ पे जो उसके बाद में एक और बहुत प्रसिद्ध संत हुए, जो कि खासकर इस प्रांत के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इत्यादि के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका नाम क्या है? तुलसीदास जी, है ना। तो तुलसीदास जी ने एक महान ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। तो यहाँ पे एक मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर। वहाँ भी आप जाएंगे तीर्थ स्थल के लिए, और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे उन्होंने रामचरितमानस या तो प्रारंभ किया या संकलन किया, है ना। और तुलसीदास जी के मन के अंदर, मानस के अंदर भगवान राम की लीला प्रकट हुई। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो कलयुग में वाल्मीकि जी के एक मतलब वो हैं, क्या बोलेंगे, अवतार कह सकते हो, या रोल लेकर के आए, कुछ ऐसा कहना है संतों का, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन ये तो प्रसिद्ध घटना है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, ये किसकी प्रेरणा से लिखी थी? हनुमान जी की प्रेरणा से। तो हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए थे, ऐसा बताया जाता है। और चित्रकूट जब जाते हैं तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं उनका वाल्मीकि जी के ये तुलसीदास जी का जन्म स्थान भी है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी समय बिताया यहाँ पे। और क्योंकि हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की थी, और वो मूर्ति का नाम क्या है? संकट मोचन। वहाँ भी आप जाएंगे, ये पास में ही सब स्थान हैं, हनुमान जी के भी वहाँ पे विराजित हैं। और एक घाट भी बनाया था जिसका नाम था संकट मोचन घाट, है ना। और जब भगवान राम वनवास को जा रहे थे तो वो भी वाराणसी आए थे, उन्होंने भी गंगा के किनारे एक घाट बनाया था। उस घाट का नाम क्या है? उसका नाम रखा था रामेश्वर घाट, है ना। और बाद में इसी जगह पे संकट मोचन घाट भी बनाया गया था। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो स्थान है बहुत प्रसिद्ध है ना। कई लोग ऐसे तुलसी मानस मंदिर का दर्शन करने, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं प्रत्येक दिन, और ये यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, और ये कुछ प्रसिद्ध घाट हैं। इसके अलावा जो 84 घाट है, तो 80 घाट से लेकर जो पंचनदी घाट है, इसको बोला जाता है शिवकाशी। और जो पंचनदी घाट से आदि केशव घाट तक, उसको बोला था विष्णु काशी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, यहाँ पे भगवान शिव जी के तो रहते ही हैं, लेकिन भगवान विष्णु रूप में भी रहते हैं यहाँ पे। तो एक तो किस रूप में मैंने चर्चा की आपसे? बिंदु माधव। और दूसरे रूप के अंदर चर्चा, जब भगवान आए थे
तो यहाँ पे रुके आदि केशव के नाम से भी, तो एक आदि केशव घाट भी है। मैं बस इसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ कि किस घाट से किस घाट तक विष्णु काशी बोला जाता है और किस घाट से किस घाट, एनी आइडिया? एनीवे उसको शिव काशी और विष्णु काशी बोला जाता है ना। और काशी का मतलब जो भक्त थोड़ा लेट आए थे उनके लिए, जहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैलता है, प्रकाश से शब्द आता है ये काशी, तो इसीलिए ये उसका पौराणिक नाम है। और यहाँ पे शिव जी भी रहते हैं, भगवान विष्णु भी रहते हैं। और एक और प्रसिद्ध स्थल है जहाँ की मतलब एक राजा ने यहाँ पे दुर्गा देवी की उपासना की थी, जिसके कारण दुर्गा देवी भी यहाँ पे स्थापित हैं। और एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है दुर्गा कुंड, बहुत बड़ा कुंड भी है वो, और फिर दुर्गा देवी का मंदिर है, वो भी यहाँ का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जो वहाँ पे अनेक लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं जिसकी मैंने भी चर्चा की। रिवाइज कर सकते हैं कौन कौन से स्थल हैं। इनमें से लगभग शायद 90% स्थानों पे आप जाएंगे लगभग। तो एक स्थान कौन सा बताया सबसे पहला मैंने? पंचगंगा घाट, पंच नदी घाट। दूसरा बिंदु माधव मंदिर, जहाँ सीढ़ी चढ़ करके। इसके बाद में दशाश्वमेध घाट, फिर विश्वनाथ जी तो है ही हैं और माता अन्नपूर्णा है, और मणिकर्णिका घाट। यहाँ शायद आप नहीं जाएंगे शायद, एनीवे आपकी इच्छा हो तो जा सकते हो। और 80 घाट तो पॉपुलर, और तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन, अभी तो संकट मोचन घाट के नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वर घाट उसका पुराना नाम है। और आदि केशव घाट और आदि केशव मंदिर, तो यू हैव एन आइडिया वेयर इट इज? ओके, वहाँ शायद जाएं या ना जाएं, अगर देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है। थोड़ा दूर लोकल लोगों से पूछना पड़ेगा। मैं भी कभी आदि केशव मंदिर और आदि केशव स्थान नहीं गया। वहाँ पे भगवान ने एक कुंड भी बनाया था, चक्र, कुछ तो चक्र के नाम से ऐसा है। और और एक फिर दुर्गा कुंड यहाँ का एक और प्रसिद्ध स्थान है। ऐसे जो वाराणसी आते हैं लगभग प्रत्येक भक्त, प्रत्येक व्यक्ति या तीर्थयात्री जो है, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक बहुत फेमस बौद्ध स्थल है सारनाथ, तो वहाँ भी जाते हैं कई लोग। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंदर 2 प्रकार के मायावादियों का वर्णन करते हैं। एक है काशी के मायावादी और दूसरा है सारनाथ के मायावादी। और प्रभुपाद जी कि आप देखिए दोनों का सिद्धांत हमें बताते हैं कि दोनों का फिलॉसफी क्या है, और दोनों के सिद्धांत को कट करते हैं। तो मतलब अगर किसी को मायावाद जानना हो और मायावाद के अनेक प्रकार भी जानने हो तो आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ सकते हैं। ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि क्या विपरीत मत है और कैसे उसको खंडन किया जाए और कैसे सही मत की स्थापना की जाए, है ना। तो इसीलिए ये जो है, तो हालांकि कुछ वक्त पहले प्लान बना रहे सारनाथ जाने का, फिर मैंने सुंदर कृष्ण ने मेरे से पूछा, मैंने कहा उधर तो ना ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स अभी भक्त लोग, यहाँ के लोकल भक्त प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे एक ज़मीन लेने का पास में। अगर होगा तो फिर जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सब बौद्ध लोगों को ही वैष्णव बनाया था, तो सारनाथ में जाके भी आप संकीर्तन कर पाएंगे मे भी, है ना। तो मे भी प्रयास कर रहे हैं भक्त लोग, देखो संभव कितना हो पाता है। तो ये कुछ स्थान थे काशी के। इसके अलावा एक और स्थान की श्री चैतन्य प्रभुपाद जी यहाँ चर्चा करते हैं। वो स्थान बहुत ही तंग गलियों के अंदर जा कर के है। प्रभु रे निमंत्रण करे घरे भिक्षा दिला, भट्टाचार्य बलभद्र भट्टाचार्य पाक कराइला। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए तो चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुके थे। चंद्रशेखर आचार्य वैद्य जाति के थे और एक क्लर्क थे। ऐसे मायापुर में पहले वो महाप्रभु के संगियों में से एक थे, लेकिन किसी कारण से कुछ समय के लिए यहाँ पर थे, और विशेष के जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ थे। और तपन मिश्र के घर में चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन भोजन किया करते थे। तो हालांकि तपन मिश्र के घर में रहे हैं ऐसा बोला है। और महाप्रभु पंचनदी घाट पर स्नान करते थे प्रत्येक दिन, बिंदु माधव के दर्शन करते थे और तपन मिश्र के घर में प्रसाद पाते थे।
तो आज तो बहुत गलियां गलियां हैं, छोटी छोटी, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन पूर्व बिंदु माधव मंदिर और जहाँ तपन मिश्र का घर था ये पास पास ही थे। और वहाँ पे एक विशाल वटवृक्ष है। अभी वो विशाल नहीं दिखा क्योंकि आसपास पूरे घर और मार्केट बन चुका है। उस जगह का नाम है दूध कटरा के नाम से, राइट, दूध कटरा वो जगह है। मतलब कल आप अगर भूल जाओ किसी भी कारणवश तो दूध कटरा पहुंच जाएगा। ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी कारण से आप इधर उधर रुक चुक हो जाएं तो कम से कम स्थान अपने आप से भी दर्शन करके आ सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तो मैनेज करना वैसे ही मुश्किल है। और लिटरली वहाँ की गलियाँ ऐसी है कि मतलब वन वे ही है, बस आप रिटर्न भी नहीं आ पाओगे शायद, इतनी पतली तंग गलियाँ हैं, है ना। तो वहाँ पे जो एक वटवृक्ष है, तो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि महाप्रभु दोपहर का प्रसाद पाने के बाद विश्राम किया करते थे। उन दिनों होटल बनारस कोठी नहीं था, है ना, तो इसीलिए महाप्रभु पेड़ के नीचे विश्राम किया करते थे। और उस वृक्ष का नाम क्या पड़ गया? चैतन्य वट। और कालांतर के अंदर भाषा के प्रभाव से उसको अभी जाना जाता है चैतन्य वट से बन गया वो यतन वट। तो अभी अगर आप कोई लोकल नेम है उसका यतन वट, तो वहाँ भी आप जाएंगे और वहाँ उस वट वृक्ष के नीचे षडभुज गौरांग महाप्रभु की मूर्ति का दर्शन भी है। 6 भुजाएँ हैं उनकी, 2 रामचंद्र के धनुष बाण लिए और 2 कृष्ण की बांसुरी लिए हुए और 2 सन्यासी की दंड और कमंडल लिए। तो जब आप बिंदु माधव के दर्शन करने जाएंगे तो उसी के बिल्कुल ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर ही वॉकिंग डिस्टेंस होगा लगभग, बस जाना बड़ी सावधानी से पड़ेगा क्योंकि इतनी गलियां हैं यहाँ पर, आप पूछिए मत, है ना। इनफैक्ट आप जो ये तिलक लगाते हैं ना गोपी चंदन, तो इसका जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो वाराणसी में ही उसका आप देखोगे उस पर लिखा रहता है वाराणसी। कभी आपने नोट किया हो अगर, तो अगर आपको बल्क में ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो, है ना। उसका मैन्युफैक्चरर या जो बनाने वाला है, उस स्थान का नाम है नेपाली कटरा, वहाँ पे उसकी दुकान है ये। तो क्योंकि कई भक्त आते थे इस्कॉन के यहाँ से ख़रीदते थे। हालांकि वैसे हम तो ये जो चंदन, इसमें तो कई चीज़ मिला होती है। असली चंदन भक्त लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से लेते हैं? द्वारका से, जहाँ गोपी कुआँ है ना। तो वो चंदन एक अलग ही प्रकार से रहता है। एनी हाउ, तो ये तो ये मणिकर्णिका घाट था। हाँ, जतन वट मैंने आपको बताया। और हालांकि अभी तपन मिश्र और उनके घर का कोई वर्णन नहीं है, मिला नहीं है, लेकिन फिर भी बाजू में एक मकान है पास में ही। वैसे तो वहाँ से हमेशा मछली की बदबू आती रहती है उस घर में, आप कभी जाओगे। उन्होंने एक कमरे के अंदर गौनिताई के विग्रह ना, गौनिताई के विग्रह बंद करके रखे हुए हैं। जो अब जाते हैं तो कभी कभी वो लोग दर्शन कराते, कोई दक्षिणा आप देंगे तो दर्शन करा देते हैं। तो ऐसा माना जाता है अधिकांश भक्तों के द्वारा कि लगभग वही स्थान था जो तपन मिश्र का घर था। अरे पता नहीं कल हम वो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद के दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी इतनी जानकारी नहीं है। तो ये प्रमुख स्थान हैं श्री वाराणसी के। तो आपका इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। मुझे डाउट है कि ये पौराणिक स्थल के बारे में कितने उत्तर दे पाऊँगा, मतलब पुरानी कथा के विषय मत पूछिएगा प्रश्न, क्योंकि मैंने बस जितना पढ़ा और सुना आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है किसी प्रकार का, नहीं तो फिर हम दूसरे विषय के ऊपर चलेंगे। यस माइक। अस्सी घाट तो बेसिकली अस्सी नदी है, वरुणा और अस्सी 2 नदी थी, तो उस नदी के बाजू में जो घाट है उसका अस्सी घाट नदी का नाम है, बस इतना ही है। ऐसे 80 बोलते हैं, लेकिन प्रबल लिखा है वो 80 है, 80। अब बाकी क्या मतलब है इसका एग्जैक्टली तो नहीं मालूम मुझे। नहीं, पंजाबी तो निश्चित रूप से नहीं होगी। पंजाबी मतलब 80 मतलब है, तो कोई बोलेगा 80 मतलब शायद 80 होगा, या संस्कृत में 80 मतलब भी शायद मैं ही होऊंगा। तो अच्छा, 80 घाट के आसपास तुलसीदास ने शरीर त्यागा होगा, नहीं दें, लेकिन क्यों नाम है 80 ये तो नहीं पता। ऐसे तो इस जगह बहुत सारी कथाएं हैं, अनेक। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं कि 80वां घाट है यहाँ से, इसलिए 80 घाट। ऐसे तो फिर 60वां घाट भी होना चाहिए, 70 भी होना चाहिए, मतलब
अस्थित रिवर भी है तो थोड़ी अभी अस्थित रिवर है। ये तो लॉजिक तो खाली तुक्का ही लग रहा है, और तुक्का लॉजिक तो नहीं होना चाहिए ये। नहीं है प्रश्न। आपने जैसे बताया कि यहाँ पे जो बनारस में है तो डेड बॉडी को जलाना, उसका संस्कार करना शुभ माना जाता है। हाँ, तो चाहे वो किसी भी चीज का शरीर को छोड़े तो उससे उसका क्या रिलेशन है, क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट है? देखिए, कभी कभी किसी स्थल की या तीर्थ स्थल की महत्व बताने के लिए क्योंकि वो स्थल के जो प्रिजाइडिंग डीटी हैं, जो भी अधिष्ठाता देव हैं, वो वहाँ पे कुछ विशेष कंसेशन देते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई रहता है और आपकी निश्चित रूप से आपकी आज्ञा से रहेगा, ऐसा तो कोई आके डकैती हो सकता है, नहीं तो मतलब है ना। तो स्वाभाविक है आपके घर में कोई रहेगा तो आप उसके लिए थोड़े मतलब यू विल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, है ना। तो ऐसे ही कभी भी आप देखिए जैसे जगन्नाथपुरी या अन्य अन्य सब स्थान हैं, तो वो स्थानों के ऊपर जो अधिष्ठाता देव हैं वो खुश होते हैं कि कोई मेरे घर में रह रहा है, तो उसकी रक्षा करना, उसका उद्धार करना मेरा दायित्व है। यू आर अंडर पर्सनल प्रोटेक्शन। और दूसरा, ऐसे महत्व से ये एक प्रकार, तो ये कारण है। और दूसरा कारण ये है कि ये हमारे शास्त्रों की थोड़ी मार्केटिंग भी है लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए। झूठ नहीं है, देखिए मार्केटिंग ये नहीं है कि झूठ है, लेकिन सच्ची मार्केटिंग भी तो हो सकती है भाई, कोई प्रोडक्ट ऐसा है। तो इसीलिए निश्चित रूप से इनके विशेष आध्यात्मिक कह सकते हैं या धार्मिक महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम तो एक पवित्र स्थान में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई करेगा तो उस तीर्थ स्थल के प्रति, उस देवता के प्रति वो अपराध करेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो वृंदावन में इतने बंदर और सुअर सब क्यों रहते हैं, क्योंकि वो किसी ना कुछ अपराध, कुछ गलती किए होंगे, लेकिन उस गलती भी किए, लेकिन धाम में तपस्या करने, भक्ति करने आए थे, तो इसलिए उनको धाम का वास अवश्य मिलता है, लेकिन योनि प्राप्त होती है बंदर और सुअर की, और समय के साथ फिर उन्हें वापस भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो आपने भक्ति किया उसका नाश नहीं होता। ऐसा यस। शिव जी हैं वो नवरोग ठीक करते हैं। मुक्ति दल तो जो मुकुंदन है उसको कैसे? मैं अभी आऊँगा इस विषय के ऊपर, शिव जी के गुणगान के ऊपर और शिव जी के विशेष महिमा के ऊपर। वैष्णवानाम यथा शंभु हैं, किस प्रकार से हैं वो, तो तब तक उस प्रश्न को हम होल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही बोलो, चलो मैं रिपीट कर दूँ। 5 माधव, बिंदु माधव नहीं, 5 माधव। सुंदर माधव, सुंदर माधव। ऐसे प्रयागराज के आसपास भी बोलते हैं 12 माधव हैं उधर भी, लेकिन फिर भी भारतवर्ष के अंदर 5 माधव। अंतिम प्रश्न है यहाँ पे, और किसका नाम? यस, बस इतना ही लिखा है, मैंने एज इट इज रिपीट कर दिया कि भगवान का जो कर्णिका कुंडल जो गिरा था उससे क्या लीला हुई थी, कोई लड़ाई हुई थी या क्या हुआ था भगवान ने, अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है वहाँ पे। तो जितना पढ़ा एज इट इज आपको रिपीट कर दिया, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं महात्म्य में मिल जाएगा। चाहते सुंदर किशबू कह रहे हैं कि अब आप सब भक्तों को एक के ऊपर एक बैठना पड़ेगा। बोलो, 3 तो कुर्सियाँ हैं, कुछ लोगों को बैठाओ कुर्सी के ऊपर। 3 तो कुर्सियाँ हैं, इधर बैठ जाओ, 3 चेयर से इधर बैठ जाओ। मेरे हिसाब से अगली बारी किसी यात्रा में जब हम जाएंगे तो हमें लिमिटेड सीट रखनी चाहिए, ये देख के कि हॉल में कितने लोग आ सकते हैं। एक्चुअली कई बार हॉल हमारे साइज के ऐसे बने नहीं होते हैं, तो बड़ी सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आते हैं। और होता क्या है, भक्त लोग भी ना आखिरी समय तक रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं, ये भी बड़ी समस्या होती है। और ना भी नहीं करा जाता और हाँ भी नहीं किया जाता, तो मैनेजर्स के पास एक बहुत कठिन समस्या रहती है। और भी आगे करना है अभी, सुंदर किशबू कह रहे हैं अभी और भी भक्त आएंगे धीरे धीरे, तो आप और थोड़ा पहले से प्रोएक्टिवली आगे हो जाओ।
इधर ही बैठ जाओ ना, तो जगह है कहाँ। एनी हाउ, तो हाँ, माता जी कहती हनुमान जी को तुलसी ऑफर करते हैं, कोई जानकारी नहीं है मुझे इसके विषय के अंदर। यस, वैष्णव लोग ज़्यादातर वाराणसी आने में उनके कोई विशेष रुचि नहीं रहती है, यू नो, ज़्यादातर फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन फिर भी एक विशेष कारण से यहाँ हमारी शरीर छोड़ने की कोई रुचि नहीं है। एक वैष्णव की रुचि कहाँ रहती है शरीर छोड़ने की? पक्का? वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, कहाँ पे? वैसे इस्कॉन के भक्तों को तो जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर बनाए, है ना, वही वृंदावन है जहाँ हमारे इष्ट देव हैं। फिर भी भक्तों की इच्छा रहती है वृंदावन में जाके शरीर त्यागने की, और जिस प्रकार प्रभुपाद जी इसके ज्वलंत उदाहरण थे हमें सिखाने के लिए। तो इसीलिए मैं इस विषय पे अब अगला विषय यही लेने वाला हूँ। एक्चुअली आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं एक प्रसंग जो है तो यहाँ पे ये जो काशी नगरी है ना, यहाँ वैष्णव बिल्कुल भी नहीं आना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्या कारण है? क्योंकि ये मायावाद का गढ़ है, गढ़ था नहीं, आज भी है, ऐसा है। लेकिन प्राचीन काल के अंदर तो ये मायावाद का मतलब गढ़ क्या कहेंगे, सुपर सीट रहता था। और यहाँ पे कहीं पर भी भगवान के नामों की चर्चा नहीं होती थी, श्रीमद् भागवतम की चर्चा नहीं होती थी। हालांकि कई धर्म सिद्धांत वैदिक शास्त्रों की अवश्य चर्चा होती थी, लेकिन भक्ति के विषय में तो कहीं नहीं। और उसके भी विपरीत क्या चर्चा होती थी कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब रूप है, क्या है ये सब, और विशेषकर भगवान नारायण का जो रूप है ये सब क्या है? माया है, यू नो। तो यानी भगवान निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, लेकिन फिर भी जब जब वो माया के वशीभूत होते हैं, वो परम सत्य या ब्रह्म, तो वो विष्णु शिव इत्यादि रूप लेते हैं। अब ये सिद्धांत बड़ा खतरनाक सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के व्यास पूजा ऑफरिंग में एक कविता लिखी थी, जिसके बाद से प्रभुपाद कविराज के रूप से जाने लगे गौड़िया मठ के अंदर। और उसमें एक स्टैंजा लिखा था उन्होंने, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट, दाउ हैज़ प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज़ रिमूव्ड। कि परम सत्य एक साकार पुरुष हैं, ये आपने स्थापित किया है, दाउ हैज़ प्रूव्ड। और जो निराकार की जो कैलामिटी, जो आपदा है, दाउ हैज़ रिमूव्ड, आपने उसको दूर किया है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। और ये मायावाद सिद्धांत के ऊपर हम परसों बहुत डिटेल है चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से भक्तों को बहुत बढ़िया नींद आएगी जब उसकी चर्चा करेंगे। आपको इतना बोरिंग लगेगा, ये है बकवास, है ना, लेकिन फिर भी चर्चा करना चाहिए समझने के लिए। तो संक्षेप में हम चर्चा करने का कुछ सरल शब्दों में प्रयास करेंगे, मायावाद सिद्धांत है क्या और कैसे उसका खंडन किया जाए इत्यादि। लेकिन वैष्णव लोग वाराणसी से, काशी से सदैव दूर रहते थे। तो यहाँ पे 2 मुख्य है, या तो शिव जी के उपासक जो शैव हैं वो रहते हैं, या फिर जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं, वो मायावादी सन्यासी, वो सब रहते थे। तो इस जगह में तो कोई वैष्णव थे ही नहीं, है ना, लिटरली। मैं बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए आप इतना एक्साइटेड मत होइए, है ना। मैं अभी कुछ, है ना, इस्कॉन के भक्त यहाँ रह नहीं पाते। देखिए 20 साल से मंदिर ऐसे का ऐसा है, इतना प्रोमिनेंट स्थान के ऊपर है। मतलब 20 साल पहले तो मैंने देखा 2003 में, और उससे पहले भी कई साल से ऐसा है। वो बहुत ही अच्छी खासी ज़मीन है, बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन के ऊपर है। तो चलो मैं आपके अनुभव के लिए, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक उदाहरण दे देता हूँ। 2003 की जन्माष्टमी जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ आया था, तो मैंने इस्कॉन मंदिर में मनाया था। और तब तो कुछ लोग आते थे, फंक्शन था, और दिल्ली से आया था, तो अब क्या सेवा करें। तो वो और एक ही दिन का समय था, तो शाम के समय आया कॉलेज ख़त्म होने के बाद में। तो मैंने कहा चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ड्यूट्स ने बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो।
तो जो लोग आए थे, अब यकीन नहीं मानेंगे, और उस समय तो यहाँ भक्त थे ही नहीं, लिटरली कोई ज़्यादा भक्त प्रचारक थे नहीं। तो जितने भी नए लोग आए थे और मैंने एक एक करके जब पुस्तक देना शुरू किया, तो जो 100% लोग अगर कोई सिद्धांत जानते थे तो हर कोई मायावाद सिद्धांत ही बोलता था। सोचो, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंदिर आने वाला है ना। तो ये हाल था आज से 20 साल पहले, 19 साल पहले, 2003 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर। और तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब अच्छा खासा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, लेकिन ऐसे लोग ज़िंदगी में नहीं मिले थे। और एक के बाद एक लाइन से कट्टर मायावादी, मतलब ऐसा ब्लड के अंदर या मायावाद सिद्धांत था। और फिर एनीवे हम BHU में प्रीचिंग करते थे, तो फिर समय के साथ में कुछ भक्त हुए, हमारा यूथ सेंटर था, और फिर हम सब्जी खरीदने जाते थे। तो यहाँ एक मंडी है, छोटी मंडी, उसको सुंदरपुर बोला जाता था। तो ये मंडी में हम तो तिलक लगा के जाते थे, ठीक है, पैंट शर्ट में जाते थे। तो अब यकीन नहीं मानेंगे, उधर के सब्जी वाले भी वो तिलक देख के समझते थे वैष्णव है ना, और ये भक्त लोग हैं। और वो भी कभी कभी सब्जी वाले की बात कर रहा हूँ, वो कुछ सब्जी वाले अपना मुंह खोलना शुरू करते थे, मतलब कुछ वार्तालाप के लिए, और जो बोलेंगे मायावाद। और मैंने जब लास्ट टाइम सब्जी खरीदने की मेरी सेवा थी, तो रिक्शाएं भर के लेके आ रहा था, और रिक्शे वाला पूरा समय इस मंडी से लेके हमारे सेंटर तक मायावाद बोलता रहा। उसको इतना कन्विंस करने का प्रयास किया, झगड़ा हो गया मेरा उसके साथ लिटरली। और मैंने आके अपने इंचार्ज को बोला, अब से मैं तो ये सब्जी खरीदने नहीं जाऊँगा। ऐसा है, मतलब इतना आज भी ब्लड के अंदर ये मायावाद सिद्धांत यहाँ था। पता नहीं इस्कॉन के भक्तों को क्यों नहीं मिलते ऐसे मायावादी, यू नो, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब थोक के भाव ऐसा था। एनीवे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए, इससे पहले उन्होंने एक विशेष भक्त को यहाँ पे भेजा था। उसका नाम क्या था, किसी को मालूम है? निमाई पंडित ने वास्तविकता के अंदर एक तपन मिश्र, और इनके बेटे का नाम आप सबको पता है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना। हम उनके विषय में बहुत कम जानते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में, लेकिन उनका एक बहुत ही विशेष योगदान है। और उनका एक लिंक है कहाँ से? वाराणसी से, क्योंकि तपन मिश्र के बेटे ही थे वो। तो महाप्रभु ने जो प्रथम व्यक्ति इस संसार में जिसको हरे कृष्ण महामंत्र दिया ईस्ट बंगाल, उस पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में, तो वो कौन थे? तपन मिश्र। पहली बार जिसको प्रतिपादन किया कि आप हरे कृष्णा का जप करो, और उनको आज्ञा दिया कि आप ईस्ट बंगाल छोड़ के कहाँ जाइए? वाराणसी जाइए, काशी जाइए, और कालांतर के अंदर मैं वहाँ आपको मिलूंगा। तब तक संन्यास नहीं लिए थे, अभी तो निमाई पंडित ही थे, अभी तो प्रथम विवाह किए थे लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ में, तब की ये घटना अध्यापक के रूप के अंदर। और तपन मिश्र यहाँ पे आए, बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि कहीं पर कृष्ण का नाम ही सुनने को नहीं मिलता था उन्हें। जहाँ से नाम सुनने को मिलेंगे चैतन्य, ब्रह्म, परमात्मा, परम सत्य। अभी मान लीजिए साक्षी नारायण प्रभु अगर ये कथा कर रहे हैं, कीर्तन करें परम सत्य है ना, आपको कैसा लगेगा? हाँ, नहीं ये कौन सा कीर्तन है, बड़ा बोरिंग लगेगा, है ना। परम ब्रह्म या कुछ वो आनंद नहीं आने वाला। जो कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और यही सब चर्चा हो रही है। कोई भगवान के नाम रूप गुण लीला की कोई चर्चा नहीं हो रही। तो वो निरंतर भगवान से प्रार्थना करते थे कि कैसे तो वाराणसी क्षेत्र के अंदर भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। तो श्री गौरांग महाप्रभु यहाँ पर आए, और जब प्रथम बारी आए, किसी लिए ये क्षेत्र महान है वो हम तो यहाँ पर अब मैंने जैसे बोला 8 अध्याय के अंदर, 7 अध्याय के अंदर जो है चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, और एक अध्याय में लगभग केवल 70 श्लोक के अंदर वाराणसी का महत्व, इसका लीला आती है गौरांग महाप्रभु की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ इस लीला को मैं परसों चर्चा करेंगे। प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो लीला हुई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरी लीला है। और प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासी मायावादी शिष्य थे उनके, सन्यासी आप सोचिए, और महाप्रभु इनके साथ मिलते ही नहीं थे कभी भी। तो और सबने सुना कि ये तो इतने प्रभावशाली सन्यासी हैं और भावुकों के समान कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती को भी खबर मिली।
लेकिन जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, इन्होंने भगवान से बड़ी चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट की कि आप कृपा करके इस क्षेत्र का उद्धार कीजिए। तो एक योजना बनाई, उसने योजना बनाई कि वाराणसी के सारे सन्यासियों को भोज पे आमंत्रित किया प्रसाद के लिए, और महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया फिर तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य ने कि आप भी उनसे मिलिए। तो बताया कल हमने ऐसे भोज का आयोजन किया, आप भी चलिए वहाँ पे। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से उनका वार्तालाप होता है, और महाप्रभु के सौंदर्य को देख के, उनकी मधुर वाणी को सुन करके और उनके लॉजिक को सुन करके जितने भी सन्यासी थे सब स्तब्ध रह जाते हैं, इतने प्रभावित होते हैं। और महाप्रभु इतने सुंदर वैज्ञानिक तरीके से उन्हें समझाते हैं कि शंकराचार्य जी के एक्सप्लेनेशन में क्या त्रुटि है ना। तो परसों हमें टेक्निकल विषय पे चर्चा करेंगे, शक्ति परिणामवाद और विवर्तवाद। आपको नाम सुन के खतरनाक लग रहे होंगे, ये क्या नाम है ना। तो ये दो वाद बेसिकली, विवर्तवाद और शक्ति परिणामवाद। शक्ति परिणामवाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो किस प्रकार शंकराचार्य जी ने डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लेकर के, मुख्य वृत्ति ना लेकर के गौण वृत्ति का अनुकूल किया। तो महापूजा समझाते हैं उन्हें, तो सभी लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, और वो सब कहते हैं कि निश्चित रूप से जो आपका एक्सप्लेनेशन है यही ठीक है, शंकराचार्य के एक्सप्लेनेशन में 100% गलत है वो। और सब के सब वैष्णव बन जाते हैं। और महाप्रभु, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती भी जो लीडर थे उनके ब्रांड महान मायावादी सन्यासी वैष्णव बन गए। और वो भी किसने कन्वर्ट किया उन्हें? ये निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो सब बड़े प्रभावित होते हैं, और वाराणसी के सभी लोग, पूरी खबर फैल जाती है। हालांकि कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था उस दौरान। और महाप्रभु बिंदु माधव के मंदिर आते हैं, खूब सुंदर नृत्य कीर्तन करते हैं, तो लाखों लाखों लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। तो वहीं पास में पंचनदी घाट के पास में ये प्रकाशानंद सरस्वती उनका इंतजार करते हैं। और बाद में जब महाप्रभु वहाँ आते हैं तो ये उनके चरणों में गिरते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, और उनसे कुछ जिज्ञासा करते हैं मायावाद और उन भागवत के ऊपर। और महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके चतुर्श्लोकी भागवतम का एक्सप्लेनेशन देते हैं उन्हें। और वहाँ पे तब तक प्रकाशानंद सरस्वती के सब शिष्य, अन्य लोग भी सब आ जाते हैं। और वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आत्माराम नामक जो श्लोक है, इसकी आपने भट्टाचार्य सार्वभौम को 61 एक्सप्लेनेशन दिए थे, तो हमें बताइए। तो महाप्रभु जब 61 व्याख्याएं अलग अलग एक ही श्लोक की देते हैं, सभी लोग पूरे भौचक्के रह जाते हैं वो, और निश्चित रूप से कन्विंस हो जाते हैं कि ये स्वयं कौन है? स्वयं कृष्ण हैं और कोई नहीं है। और उसके बाद क्या होता है? एतक ही उठिया चलिला गौर हरि, नमस्कार करे लोक हरि ध्वनि करी। और महाप्रभु सब व्याख्या दिन उठ के चले जाते हैं, सब लोग उन्हें नमस्कार करते हैं और क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब काशीवासी करे नाम संकीर्तन, प्रेम हासे कांदे गाय कर ये नर्तन। और काशी के सभी वासी अब क्या कर रहे हैं? करें नाम संकीर्तन, भगवत प्रेम के अंदर हरिनाम संकीर्तन करने लगे। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी कीर्तन नृत्य कर रहे हैं, कभी जाप कर रहे हैं। सन्यासी पंडित करे भागवत विचार, वाराणसी पूरा प्रभु करिला निस्तार। और सभी मायावादियों और विद्वानों को के साथ श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने का विचार करने के बाद महान उनका उद्धार किया, और पूरे वाराणसी पूरा प्रभु करिला निस्तार, पूरे वाराणसी क्या कर दिया उन्होंने? उद्धार कर दिया। निज लोक लैया प्रभु आइला वासा घर, वाराणसी हैला द्वितीय नदिया नगर। क्या कह रहे हैं कि महाप्रभु जब वापिस अपने घर आए अपने पार्षदों के साथ, और क्या महाप्रभु की असीमित शक्ति थी कि वाराणसी कैसा बन गया? द्वितीय नदिया नगर, सेकंड नवद्वीप, कि सब जगह यहाँ क्या ध्वनि है? हरि 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 हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे अब क्या चर्चा होने लगी? सर्वत्र सारे गंगा के घाट पे क्या चर्चा हो रही थी? श्रीमद् भागवतम की, है ना। अभी तक जितने भी उपनिषद और मायावादी शास्त्र इत्यादि चर्चा थी, लेकिन अब सारे लोग मिलकर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने लगे। और महाप्रभु घर आए,
अपने पार्षदों के साथ में। और आदि लीला अध्याय 7 के अंदर भी इसका वर्णन आता है। जब महाप्रभु यहाँ आए थे तो बहुत निराश हुए। क्यों निराश हुए? वो कह रहे हैं मैं तो यहाँ आया, भगवत प्रेम का फल लेके आया, अनेकों फल लेकर के आए, यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं है कि नहीं? कोई लेने वाला ही नहीं है कि नहीं? इनफैक्ट वैष्णव तिलक देख के ही लोग आपसे दूर भागने लग जाएंगे। आज भी विश्वनाथ मंदिर में आप जाओगे, तिलक देख के कई सिक्योरिटी गार्ड बड़े नाराज होते हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए, वैष्णव लोग यहाँ पे क्या करने आए हो ना? कभी कभी उनको नाराज़गी होती है ऐसा। तो लेकिन महाप्रभु जब पूरे वाराणसी का उद्धार करने के बाद अपने पार्षदों को एक भाव कहते हैं, और ये हमारे कांग्रेगेशन भक्तों के लिए बहुत विशेष लीला है जो वाराणसी का गौरांग महाप्रभु का भाव है। निज गण लैया प्रभु कहे हास्य करी, काशीते आमी आइलान बेचित भाव काली, काशीते ग्राहक नाही वस्तु ना बिकाए, पुनरअपि देशे वही लाओ या ना ही जाए। वो कह रहे हैं देखो मैं तो काशी आया था और यहाँ क्या बेचने के लिए आया था? नहीं, मैं अपने इमोशनल एक्सटैटिक लव, भावकाली मतलब जो अपने भाव का, मेरा स्वयं का जो भाव है, यानी भगवत प्रेम का जो पका हुआ फल है, वो यहाँ बांटने के लिए आया था सबको मैं, है ना। और काशीते आमी आइला बेचीते, उसको सेल करने के लिए आया था। तो जब आप कुछ चीज़ सेल करते हो, जैसे आज आपने ट्रेन के अंदर किताबें सेल करी, पुस्तकें बेची, एक फ़ोटो भी भेजा था ग्रुप के अंदर, एक लड़का पढ़ रहा था उसके अंदर किताब, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कुछ कीमत देगा, थोड़ा कम दे दे, ज़्यादा दे दे। कई बार आप बोलते चलो पढ़ोगे तो ले लो, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ज़्यादातर आप कुछ कीमत लेते हो। जब आप कोई भी चीज़, कोई भी कमोडिटी सेल करते हैं, तो ऐसे ही इस हरिनाम की क्या कीमत है? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हाटे थे बिका है। लेकिन यहाँ देखा, श्रद्धा तो क्या, लोग महाप्रभु की ही निंदा कर रहे हैं, बेचने वाले की निंदा कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या लेंगे, है कि नहीं। तो बोला कि हालांकि यहाँ पे तो मैं बेचने के लिए आया, देने के लिए आया, लेकिन यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं है। काशी ते ग्राहक नहीं, वस्तु ना बिकाए। तो जब ग्राहक नहीं है तो आप क्या सेल करोगे? तो मैं सोचा अब इतना बोझा, इतने फल है, सब वापस लेके जाने पड़ेंगे मुझे। लेकिन एक तो मैं ढो करके लेके आया सब भगवत प्रेम के फल, और अब मुझे वापस लेके जाने पड़ेंगे। तो आप सब लोग जो तपन मिश्र हैं, चंद्रशेखर आचार्य हैं, और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, तो बोले ये आप सब लोग बहुत दुखी होंगे। आमी बोझा वही मु तोमा सबार दुख हैला, तोमा सबार इच्छा ये बिना मूल्य बिलाइला। तो बोले आप सबको बहुत दुख होगा, आप दुखी थे, इसीलिए मैंने सोचा क्या करूं, बिना मूल्य, विदाउट एनी प्राइस, आई जस्ट गेव इट टू ऑल, लाइक दैट। तो इसमें जय पताका स्वामी महाराज ऐसा कहते हैं, शब्द मेरे हैं, भाव उनका है। वो कहते हैं जो महाप्रभु का जो वाराणसी में जो भाव उन्होंने प्रदर्शित किया, देयर इज अ मैग्नेनिमिटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन इट्स हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, कि जहाँ पे पात्र देखी ना ही स्थान है, ना ही स्थान, कि जहाँ पे पात्र अपात्र स्थान नहीं देखा। लेकिन आप सोचिए उन लोगों को जो भगवान के रूप का ही खंडन कर रहे हैं, भगवान की ही निंदा कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावाद शास्त्र सुन ले है सर्वनाश। ऐसे मायावादियों को, ऐसे अपराधियों को वैष्णव बनाने के लिए कितनी अधिक करुणा की आवश्यकता होगी। तो जहाँ पे महाप्रभु बिना किसी कीमत के हरे कृष्ण महामंत्र या ये भगवत प्रेम बांटने के लिए आए, वो है ये स्थान वाराणसी, है ना। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में आप देखिए, मैं जितनी बार भी पढ़ा तो मैं इतना आश्चर्यचकित होता था कि इतने अध्याय वाराणसी पे क्यों केंद्रित किए हुए हैं। तो मैंने फिर जय पताका महाराज से जब इसके विषय में सुना तो बहुत प्रभावित हुआ कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये भाव है। और जय पताका महाराज कोई कांग्रेगेशन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे कई सालों तक, तो वो ये कहते थे कि जो हमारा भक्ति वृक्षा कार्यक्रम है, भक्ति वृक्ष जिसके तना भी श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उसका यही भाव होना चाहिए कि कैसे जो लोग बिल्कुल भी काबिल नहीं है, अधिक से अधिक और सबसे अनक्वालिफाइड लोग, उनको भी जा करके कैसे ये भक्ति का जो है फल प्रदान किया जाए। ये हमारे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम के पीछे भाव होना चाहिए। हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है 10, 15, 20, 50 मेंबर आ रहे हैं क्लास के अंदर, हर हफ्ते क्लास हो रही है, बढ़िया चल रहा है सब। नहीं, हमारे भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम के सभी सदस्यों का एक भाव होना चाहिए
कैसे इस कृपा को हम ग्रहण करें और कैसे इस कृपा का क्या करें। हम लोग तो बड़े डर गए, बोले क्या करें, क्या करना चाहिए आप बताइए। जोर से, आप लोग सब थक गए लग रहा है या डर गए हो, या तो बोले ये बड़ा समस्या यात्रा में जाने के बाद में। मुझे आज ऐसी बात कह रहे थे, बोले यात्रा नहीं होती, कभी कभी यातना हो जाती है वो, लग रहा है। एक तो समस्या होती है और आप ऊपर से बोलते हो दूसरे भक्तों को भी लेके आना है, भक्त बनाना है। हम तो खुद परेशान हैं, आप कहो चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। तो लेकिन महाप्रभु का ये भाव, एक वैष्णव का ये भाव रहता है, कैसे दूसरों के कष्ट को कम किया जाए कृष्ण का आश्रय प्रदान करके। तो ये भाव चैतन्य महाप्रभु का था वाराणसी के अंदर। बिना किसी मूल्य के, बिना किसी योग्यता के कैसे कृष्ण प्रेम दिया जाए, तो ये भाव श्री गौरांग महाप्रभु ने यहाँ पे प्रदर्शित किया, है ना। तो सब भक्त लोग कह रहे हैं, सब कहे लोक तारी ते तोमार अवतार, पूर्व दक्षिण पश्चिम कोरिला निस्तार, एक वाराणसी छिला तोमा ते विमुख, तहाँ निस्तारिया करी आमा सबार सुख। और सब भक्तों ने बोला, भैया आपका अवतार इसीलिए हुआ, सबका विस्तार, सबका उद्धार करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए। और पहले दक्षिण भारत और पूर्व ईस्ट के अंदर आपने सबका उद्धार कर दिया, तो ये पश्चिम को क्यों छोड़ दिया। अब पश्चिम आए तो वाराणसी को एक क्यों छोड़ दिया। और केवल वाराणसी छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अगेंस्ट थे, आपके निंदक थे। बाकी जगह तो लोग फिर भी श्रद्धा थी उनके अंदर, पायस थे, सब थे। तो अब आपने वाराणसी का उद्धार कर दिया, सबका उद्धार किया, हम बहुत प्रसन्न हैं, है कि नहीं। और फिर क्या हुआ, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वाराणसी ग्रामे यदि कोलाहल हैला, शुनि ग्रामी देशे लोक आसिते लागिला, लक्ष कोटि लोक ऐसे नाही का गणन, संकीर्ण स्थाने प्रभुर न पाया जर दर्शन, प्रभु जबे स्थाने जाए विश्वेश्वर दर्शने, दुई दिके लोक करे प्रभु विलोकने, बाहुतुली प्रभु कहे बोलो कृष्ण हरि, दंडवत करे लोक हरि ध्वनि करी, यही मत दिन पांच लोक निस्तारिया, आर दिन चलीला प्रभु उद्विग्न होइया। तो क्या हुआ, अब ये समाचार फैल गया वाराणसी के अंदर कि किस प्रकार से जो है भव्य, सब लोग वहाँ हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। तो जितने आसपास के गांव थे वो सब भर भर के लोग आने लगे, लाखों हजारों करोड़ों लोग जो हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए। और कह रहे हैं नाही का गणन, कोई गणना ही नहीं है उनके कितने भक्त यहाँ पे, कितने लोग आए दर्शन के लिए। और संकीर्ण स्थान प्रभु ना जाए दर्शन, पतली गलियां तब भी थी, संकीर्ण स्थान था तो दर्शन नहीं कर पाए। जैसे अभी भी ये स्थान संकीर्ण हो रहा है ना, तो ऐसे ही उस समय भी था। तो जब गंगा स्नान करने के लिए और विश्वेश्वर के दर्शन के लिए चैतन्य महाप्रभु गए, तो दोनों साइड लोग क्या पंक्तिबद्ध रूप में खड़े हो जाते थे। आप सोचिए, लाखों करोड़ों लोग श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए दोनों साइड खड़े हैं। और फिर गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं, बाहुतुली प्रभु कहे बोलो कृष्ण हरि, दोनों हाथ खड़ा करके तो क्या कह रहे हैं वो, कृष्णा कृष्णा हरि हरि। तो सब लोग ऐसे उच्चारण कर रहे हैं, दंडवत करे लोक हरि ध्वनि करी। और इस प्रकार से लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं भगवान का नाम जप करके। 5 दिन तक महाप्रभु इस प्रकार वाराणसी रहे और सबका उद्धार किया। 6ठे दिन महाप्रभु यहाँ से निकलने को प्रयाण करने लगे, है ना। तपन मिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, चंद्रशेखर कीर्तनिया, परमानंद 5 जन। और एक ये परमानंद कीर्तनिया, ये भी एक भक्त, कहाँ से है इसका ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन ये एक 5वें फॉलोवर्स थे श्री गौरांग महाप्रभु के। और महाप्रभु यहाँ से फिर कहाँ गए, नहीं, ये रिटर्न की घटना है। वृंदावन गए थे तो रुके थे 1 हफ्ता यहाँ पर, लेकिन तब ऐसी कोई लीला नहीं की थी। तब डिसाइड किया था केवल कि यहाँ का उद्धार करना है। हाँ, यहाँ से गए जगन्नाथपुरी के लिए। तो जगन्नाथपुरी से आए, वाराणसी रुके 1 हफ्ता, फिर प्रयागराज रुके और प्रयागराज से फिर मथुरा गए जमुना जी के पास से होकर के, और गंगा के किनारे वापस आए वो। और प्रयागराज 2 महीना वृंदावन रुक के फिर प्रयाग रुके, लगभग 10 से 11 दिन के आसपास रुके। प्रयाग से फिर वाराणसी आए और 60 दिन, लगभग 65-60 डेज जो हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वाराणसी के अंदर रुके थे। तो ये जो प्रमुख लीला हुई थी प्रकाशानंद सरस्वती के साथ, इसके और हम परसों चर्चा करेंगे। लेकिन महाप्रभु के यहाँ रहने का जो मुख्य उद्देश्य था वो कौन जानता है क्या था? ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं था। वाराणसी का उद्धार किया, प्रकाशानंद भक्त बनाया, हाँ,
सनातन गोस्वामी को यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान किया, शक्ति प्रदत्त किया, उन्हें एम्पावर किया। किस लिए और कहाँ भेजा? महाप्रभु गए वृंदावन से आए थे पुरी की ओर, और ये आए थे बंगाल से, लेकिन इनको भेजा वृंदावन की ओर। और सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी यहाँ पे 2 महीने तक। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये मूल कार्य था श्री चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी में रुकने का। क्यों? सनातन गोस्वामी जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? यही 6 गोसाई रवे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। तो वृंदावन की जो खोज लीला, लुप्त लीला स्थलियों का, मंदिरों का निर्माण का, जो ब्रज के आज हमें सब कुछ पता है, उन दोनों का जो नींव रखी थी वो चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ रखी थी? प्रयाग और वाराणसी के अंदर। इसीलिए मैं अपनी भाषा में इन दोनों स्थान को, विशेषकर प्रयाग को तो कहता हूँ लैंड ऑफ एम्पावरमेंट, है ना, कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनको एम्पावर किया। कविराज गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक, 19वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण मध्य लीला का, उसमें वर्णन करते हैं रूप और सनातन दोनों भाइयों के विषय में। वृंदावनीयम रसके लिवार्ताम काले न लुप्तम निज शक्ति युक्त समचार्य रूपे व्यतनोत पुनः स प्रभुर विधौ प्राग इव लोक सृष्टिम। और एक और वर्ष बाद में आएगा जिसमें कहेंगे वंदे रूपम सनातनम च, कि किस प्रकार से जो इतने कालांतर से लुप्त हो गया था वृंदावन धाम, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शक्ति प्रदत्त करके वो धाम हमें मिला। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वाराणसी धाम की शिक्षा, प्रयाग की शिक्षा के कारण आज हमें क्या प्राप्त है? वृंदावन धाम, है ना। ऑफकोर्स इस क्षेत्र में हुई ये बात, तो इसीलिए क्षेत्र को हम महत्व दे सकते हैं। और सब प्रभुपाद जी कह रहे हैं वृंदावन में जब महाप्रभु गए थे या गोस्वामी लोग गए थे, वो पूरा खेत ही खेत था, एक भी मंदिर नहीं था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वहाँ पे सबसे पहला मंदिर किसने बनाया वहाँ पे? तुक्का अंदाज़ा लगाइए कोई। सनातन गोस्वामी ने पहला मंदिर, मदन मोहन, और उसके बाद में धीरे धीरे सब गोस्वामी ने मंदिर बनाए। और प्रभुपाद जी कहते हैं आज लगभग 5000 मंदिर है वहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही हम लोग सोचते हैं हम वृंदावन में जाके वास करेंगे, है ना, और वृंदावन तो दिल्ली वाले तो जब मर्जी गाड़ी उठाई पहुँच गए वृंदावन के अंदर, लेकिन वृंदावन का जो भाव है वो हमें अनुकूल करना चाहिए। वृंदावन शुड नेवर बी ए पिकनिक स्पॉट फॉर अस। ये नहीं कि छुट्टी है चलो चलते हैं वृंदावन। वृंदावन अगर हम जाएं तो उचित आदर भाव के साथ के अंदर और गुरु का आश्रय ग्रहण करते हुए बड़े सत्कार के साथ वहाँ पर हम जाएं, नहीं तो निश्चित रूप से हम जाएंगे वहाँ पे और क्या करेंगे? अपराध करेंगे, है ना। आप देखिएगा स्वाभाविक रूप से। और वृंदावन जब भी हमें जाना हो, कई भक्तों ने हमसे प्रश्न भी पूछते थे, हम तो वृंदावन जाते रहते हैं, फिर वृंदावन अब जाएं तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए ये वृंदावन धाम किसका गिफ्ट है हमें? ये श्री गौरांग महाप्रभु का गिफ्ट है, ये 6 गोस्वामियों का उपहार है ना। तो इसीलिए वहाँ पे हम शक्ति लेने के लिए जाएं और उनके सही अनुयायी बने। वृंदावन को भोगने की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए, सेवा की दृष्टि से जाना चाहिए। तो एनी हाउ, तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु की जो वाराणसी लीला, और ये एक जो भाव है महाप्रभु का लोगों को कृपा देने का और उद्धार करने का, वो वाराणसी के अंदर अपने चरम पराकाष्ठा पे यहाँ पे जो है प्रस्तुत हुआ था। तो अभी समय तो काफ़ी बीत गया है, तो मैं संक्षेप में आपको 2 और भाग चर्चा करने वाला हूँ। पहला, मैंने आपको वाराणसी के बारे में इतना सब कुछ बताया, वाराणसी ये है, शिव जी का स्थान है, इत्यादि इत्यादि है। और कई बार ये भी बोला कि वैष्णवों की तो ज़्यादा रुचि नहीं रहती है, क्या बोलते हैं, इस स्थान में जाने की, अपने पास तो इतना वैष्णव स्थान है। तो फिर अभी हम संकट मोचन जाएंगे, दुर्गा देवी के मंदिर जाएंगे, शिव जी के मंदिर जाएंगे, मान लो अन्नपूर्णा देवी के मंदिर जाएंगे, तो हमारा क्या भाव रहना चाहिए, है ना। नॉर्मली तो अब तक जो कि पुराने भक्त हैं, आप सब जानते हैं कि जो कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव है, वास्कर गौड़ीय वैष्णव हैं, हम ज़्यादातर देवी देवताओं के मंदिर नहीं जाते हैं। सच बात है कि नहीं, है ना। और कई भक्तों के तो घर में आपने उनकी मूर्तियाँ इत्यादि भी किसी और को दे दी होगी पूजा करने के लिए, है कि नहीं। तो फिर अब आपको झटका लग रहा होगा कि भाई अब हम क्यों जा रहे हैं देवी देवताओं के मंदिर के अंदर, क्या ज़रूरत है ना। पता नहीं यात्रा कमेटी को वाराणसी आने की क्या ज़रूरत थी।
आए भी तो ठीक है, गंगा स्नान कर लो, जहाँ जहाँ महाप्रभु ने दर्शन किया वो कर लो, ये सब मंदिर में जाने क्या। आपके मन में, कितनों के मन में ये प्रश्न है या था, या अब जाग गया है मेरे कहने के बाद में? अच्छा, आप सोच के नहीं आए थे? अच्छा, शेड्यूल का पता नहीं था। तो यानी हाँ जी, कौन कह रहा है? बहुत लोगों ने बोला होगा, आप इस्कॉन वाले वाराणसी कैसे जाने लगे, है ना? आप और अब बताएंगे ना किसी को, आप लोग कब से वाराणसी जाने लगे? कह रहे आप लोग, अकल आई आप लोगों को, अब सुधर गए हो तुम लोग। हाँ, तो महिमा बहुत है। देखिए, कैसे मैं पिछले महीने मदुरई के अंदर था, अप्रैल के महीने के अंदर 5 दिन करीब हम वहाँ थे। तो वहाँ मदुरई में सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? मीनाक्षी देवी। कौन है मीनाक्षी देवी? पार्वती। पार्वती, लक्ष्मी नहीं है, पार्वती है ना? वो भी एक शैव क्षेत्र है और देवी क्षेत्र है। मीनाक्षी मतलब जिनकी आंखें हैं फिश के समान। तो राधा रानी का भी एक नाम है मीनाक्षी, है ना? तो और प्रभुपाद जी उस स्थान के बारे में ही बता रहे हैं, मीनाक्षी मंदिर का भी वर्णन कर रहे हैं इसके अंदर। और वहाँ भी लोग देख के हैरान, आप ये तिलक वाले लोग इधर कैसे मीनाक्षी अम्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं कि नहीं? तो तमिल भाषा के अंदर तो जब वैष्णव जाते हैं तो प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर, यही बात प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट के अंदर उठा रहे हैं। आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 157 157। प्रभु लोक जाए ना विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लक्ष लोक आसी मिले से इस स्थाने। तो चैतन्य महाप्रभु जब विश्वेश्वर के दर्शन करने के लिए गए, सैकड़ों हजारों लोग एकत्रित हो गए उनका दर्शन करने के लिए। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? The important point in this verse is that Chaitanya Mahaprabhu regularly visited the temple of Vishweshwara, Lord Shiva at Varanasi. Vaishnavas generally do not visit a demigod's temple. प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। But here we see that Sri Chaitanya Mahaprabhu regularly visited the temple of Vishweshwara, who was the predominating deity of Varanasi. Generally, Mayavadi sannyasis and worshippers of Lord Shiva live in Varanasi. But how is it that Sri Chaitanya Mahaprabhu, who took the part of a Vaishnav sannyasi, also visited the Vishweshwara temple? ये जो आर्ग्यूमेंट है प्रभा जी खुद उठा रहे हैं। किसी भी वैष्णव के हृदय के अंदर ये आर्ग्यूमेंट अवश्य जागेगी ही जागेगी, और जागनी चाहिए अगर गौड़ीय सिद्धांत को हम समझे हैं तो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन या अनेक बार विश्वेश्वर शिव जी के दर्शन करने आते थे। वैष्णव ज़्यादातर देवताओं के मंदिर नहीं जाते हैं, है ना? लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि महाप्रभु तो बाकायदा जाते थे, क्योंकि यहाँ के वो प्रधान देवता हैं शिव जी, और मायावादी सन्यासी या फिर शैव लोग यहाँ वाराणसी में रहते हैं। तो ऐसा कैसे है कि महाप्रभु एक वैष्णव सन्यासी की भूमिका निभाते हुए प्रत्येक दिन शिव जी के या अनेक बार विश्वेश्वर मंदिर जाते थे? प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उत्तर लिख रहे हैं। द आंसर इज दैट द वैष्णव डज नॉट बिहेव impudently towards the demigods. A Vaishnava gives proper respect to all, although he never accepts a demigod to be as good as the supreme personality of Godhead. प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका उत्तर क्या है कि जो एक वैष्णव होता है वो एक डेमिगॉड हेटर नहीं होता है, देवताओं से घृणा नहीं करता है, देवताओं के प्रति उसका कोई अहंकार का भाव नहीं होता है। कभी कभी बुरा ना मानिएगा, ऐसी कुछ कुछ लीलाएं होती हैं, जैसे इंद्र का मान भंग किया, या ब्रह्मा जी विविल्डर हो गए, ब्रह्म बहुमन लीला है, या हम देखते हैं इंद्र वृत्रासुर की लीला है, पितृ महाराज इंद्र की लीला है। खैर हमारी तो छोड़िए, जब पारिजात वृक्ष भगवान लेके जा रहे, इंद्र ने अपनी पत्नी के कहने पे लड़ाई कर दी, तो इंद्र तो क्या कह रहा है, देखो ये कृष्ण लंपट हैं, सत्यभामा के कहने पे पारिजात वृक्ष उठा के जा रहे हैं, और इंद्र के कुंडल लेने के लिए आए थे। सॉरी, इंद्र की माता अदिति नरकासुर से उनका कुंडल लौटाने के लिए कृष्ण भगवान आए थे। अब बदले में पारिजात लेकर के जा रहे हैं, तो क्या किया, इंद्र सारे देवताओं ने भगवान पे चढ़ाई कर दी। आप सोचिए, कथा सुने ना, कृष्णा बुक में ही है लाइक दैट, जो पारिजात वृक्ष तो था, पारिजात, हाँ पारिजात वृक्ष। अब भगवान ने फिर उनको भी हरा दिया, और सुखदेव गोस्वामी को इतना गुस्सा आ रहा था लीला बताते हुए, वो एक वर्ड उसको रहे हैं, धिक्कार है ऐसे देवताओं की योनियों के ऊपर। तो क्या होता है कि कभी कभी हम वैष्णव जब ऐसे लीला सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमें लगता है देवता मतलब गौन केसेस हैं, सब अकाम भक्त हैं, और सकाम भक्त हैं, और है ना, देवता मतलब ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भाव जाग जाता है,
और तो ये एक एक्सट्रीम है। और इसका दूसरा एक्सट्रीम क्या हो जाता है, देवता भगवान है ना। कई बारी देखो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हमारे कुल देवी कुल देवता नाराज हो गए, कैसा कुछ ये सब हमारे मन में ऐसा आ जाता है। तो ये दो एक्सट्रीम है, जहाँ देवताओं को भगवान मानना ये अपराध है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह पाषंडी हैं। और एक तरफ देवताओं का सही अपमान न करना, सम्मान न करना, वो भी एक प्रकार से कृष्ण का अपमान है, क्योंकि वे सब कृष्ण के बिहाफ पे इस ब्रह्मांड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड का प्रबंधन कर रहे हैं। तो एक वैष्णव देवताओं को भी यथा योग्य सम्मान प्रदान करते हैं, और इसीलिए जिस क्षेत्र के प्राधान्य डीटी हों तो उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप विश्वेश्वर के दर्शन करने जाओ तो आप सब जप करना शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या बोल बम। ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक दैट, है कि नहीं। कल को आप सोचो जैसा देश वैसा भेष, नहीं। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो हर कोई उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए शिव जी तो बड़े प्रसन्न होंगे जब आप हरे कृष्णा कीर्तन करोगे, उनके नाम का जप करोगे, किस में ज़्यादा प्रसन्न होंगे वो? आप नमः शिवाय का जप करोगे, हरे कृष्णा कीर्तन करोगे, शिव जी तो बहुत अत्यधिक प्रसन्न होंगे, है ना। मृदंग है यहाँ पे, बजाओगे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ब्रह्मा बोले महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी अनंत शेष सब बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के नामों का गुणगान करते हैं। फिर आप जाओ संकट मोचन, तो आप जाप करना शुरू कर दो, बजरंग बली की जय, है ना। तो नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे जब हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे तो सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होंगे। बोले आज मुझे सही वैष्णव का संग प्राप्त हुआ है, चैतन्य हरे कृष्णा कीर्तन मिला है। नहीं तो रोज लोग आते हैं डिस्टर्ब करते रहते हैं हमेशा, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, है कि नहीं ज़्यादातर। तो इसीलिए आप देखिए गीता में या अन्यत्र जहाँ पर भी है देवताओं की निंदा नहीं गई है, भगवान ने भी डेमीगॉड वर्शिपर्स को क्या बोला है, यजंती अविधि पूर्वकम। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल मोटिव से देवताओं के पास जाते हैं, काम स्थित हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अनेक अनेक भौतिक इच्छाओं से जाते हैं। आप देखिए शिव जी पार्वती जी ने खुद तो घर बनाया नहीं, है कि नहीं, पेड़ के नीचे रहते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, और उनको लोग सब जाते हैं घर दे दो, है कि नहीं। आप सोचिए, है ना। तो एक बार पार्वती देवी ने बोला भी शिव जी को, भैया विवाह हो गया, गृहस्थ आश्रम, घर के बिना फिर गृहस्थ का कोई मतलब नहीं है। तो शिव जी बोले चलो ठीक है, फाइनली घर बनाते हैं। तो कैलाश पे बड़ा सुंदर घर बनाया। अब गृह प्रवेश ब्राह्मणों को बुलाया, तो ब्राह्मणों को जब बुलाया तो यज्ञ हुआ, गृह प्रवेश सब हुआ। अब दक्षिणा देनी थी, तो शिव जी ने सब कुछ देते गए और फिर अपना घर भी दक्षिणा में ही दे दिया। तो ब्राह्मणों को देना था तो सब कुछ दे दिया जनरस एकदम। आदर्श गृहस्थ तो ऐसे ही होना चाहिए, जब ब्राह्मण घर में आए तो उन्हें पूरा सम्मान दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, तो दे दिया उनको। तो पार्वती देवी बोली चलो पेड़ के आगे से अब कंप्लीट बोलना ही नहीं है घर बनाने के लिए कभी, है ना, नहीं। तो कहने का अर्थ है, तो देवताओं के लिए बाकी लोग जब जाते हैं तो लगता है ये लोग सब डिस्टर्ब करने के लिए आ गए। ठीक है, उनकी इच्छाएं पूरी कर देंगे, लेकिन जब वैष्णव, और सोचिए उनको इतना दुख लगेगा, वैष्णव लोग जा रहे और हरे कृष्णा कीर्तन नहीं कर रहे, है ना। तो इसीलिए इस बात से प्रभावित मत होइएगा। और देवताओं की कैसे पूजा करनी चाहिए, इसके लिए प्रभुपाद जो है हमें इसी तात्पर्य के अंदर 7.157 आदि लीला के अंदर
प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें ब्रह्मा जी का जो ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, उसके अंदर देवताओं की उपासना के मंत्र दिए गए हैं। आप बोलोगे कैसे? भगवान से रिलेटेड संबंध में उनके कार्यकलाप, उनकी सेवा का वर्णन किया गया है। शिव जी हैं, चाहे दुर्गा देवी हैं, गणपति हैं, सूर्य हैं, ब्रह्मा जी हैं, इन सब के लिए एक एक श्लोक डेडिकेटेड है। आप में से किसी को याद है दुर्गा देवी के लिए श्लोक? कितने लोगों को याद है? ठीक है, आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। आप दुर्गा कुंड जब जाएंगे तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, कि दुर्गा देवी क्या है? भगवान की छाया के समान हैं और इच्छित शक्ति की छाया के समान हैं। और वो क्या कर रही हैं? उनकी इच्छा से सृष्टि स्थिति और प्रलय कर रही हैं। शिव जी के लिए क्या श्लोक आता है? ये तो फेमस है, आप सबको याद होना चाहिए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात हम भजामि। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से दूध में विकार आने से क्या बनता है? दही बनता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु जब इस संसार के प्रकृति के साथ डील करते हैं, प्रकृति के कार्य करने होते हैं, तो क्या रूप धारण करते हैं? वो शिव जी का, है ना। तो शिव जी विष्णु के समान हैं भी, और उनसे जैसे दूध से दही बनता है, लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो इसीलिए जो विकार है वो है प्रकृति का जो स्पर्श है उनके साथ में, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं प्रकृति का स्पर्श नहीं करते, उसके साथ में कोई भौतिक कार्यकलाप उस सेंस में नहीं करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का प्रणाम मंत्र है, भास्वान यथास्म शकलेषु नेजेषु तेज स्वीयम कियत प्रकट्यत्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा य एष जगदंड विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। और गणपति का मंत्र तो शादी के कार्ड में लोग छपाते हैं। मैं तो ज़्यादातर भक्तों को यही कहता हूँ कि अगर गणपति का मंत्र छपाना हो तो ये ब्रह्म संहिता का मंत्र छपाना चाहिए। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणादिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। और सूर्यदेव का लोग सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्यदेव को कई प्रकार से प्रणाम करते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इस प्रकार से जो है देवताओं की उपासना, जब आप इन मंदिरों में भी जाएं तो दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, यहाँ लीलाएं हुई हैं। तो अपराध की भावना से नहीं जाना चाहिए, और साथ साथ ये भी नहीं सोचना चाहिए जैसे प्रभु जी कह रहे हैं अब समझ में आया ये कृष्ण भक्तों को देवी देवता भी कोई चीज़ है ना। तो ना तो हमें देवताओं के प्रति अपराध करना चाहिए और ना दूसरा अपराध करना चाहिए कि देवता और भगवान विष्णु क्या हैं? समान हैं। नहीं तो ये भगवान नाम के प्रति दूसरा नाम अपराध होगा। सभी देवता क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। और इस प्रकार महाप्रभु स्नान करीते जाय गंगा तीरे, स्नान करीते जब जाय गंगा तीरे तहाँ ही सकल लोक है महाभीड़े। तो वहाँ अनेक अनेक भीड़ लग जाती थी। और जो है इस प्रकार से ये इस क्षेत्र के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने विशेष लीला किया। और अंतिम प्रसंग में संक्षेप में आपके साथ लेने वाला हूँ, वो है भगवान शिव कौन है ना। शिव जी लगभग आप कह सकते हैं भगवान के ही समान हैं, बस क्योंकि उन्हें प्रकृति के साथ डील करना पड़ता है तो इसीलिए वो शिव के रूप के अंदर हैं। लेकिन चैतन्य भागवत में आप जब पढ़ेंगे अद्वैताचार्य के विषय के अंदर, तो वृंदावन ठाकुर और अन्य अनेक वैष्णव ग्रंथों के अंदर शिव जी अपनी जो स्थिति है हमेशा सबसे अपनी आनंददायक की स्थिति में रहते हैं जब वो अपने आप को भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, यू नो, कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, वैष्णवानाम यथा शंभु। इसलिए आप देखिएगा जिधर जिधर भी विष्णु क्षेत्र होंगे वहाँ पे शिव जी का मंदिर अवश्य रहेगा। हर धाम में, हर अवतार में शिव जी भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक रहते हैं। आप देखिए वृंदावन में कितने महादेव हैं? वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव,
नंदगांव में आसेश्वर महादेव, आई थिंक नंदगांव के पास, या नंदेश्वर महादेव, और आई थिंक आसेश्वर महादेव है जहाँ तक मेरे को ध्यान है, और मथुरा में भूतेश्वर महादेव है ना। इसी प्रकार से योगपीठ के अंदर शिव जी हैं। तो ये शिव जी जो हैं ये महान वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथाशंभु, यानी सर्वोत्तम वैष्णव हैं। और सर्वोत्तम वैष्णव क्यों हैं, क्यों उनको सर्वोत्तम वैष्णव बोला जाता है? तो भागवतम के 4 स्कंद के अंदर तो शिव जी की अनेक महिमा का गुणगान किया गया है। जब दक्ष प्रजापति उनका अपमान करते हैं, शिव जी एक बार भी उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। वहाँ पे इतना बोल रहे हैं कि मैंने अपनी सुंदर बेटी का विवाह किया, किसके साथ? मेरी बेटी की आंखें कैसे हैं? हिरणी के समान हैं, और दामाद की आंखें कैसी हैं? बंदर के समान है। शिव जी के मुंह पे कह रहे मरकट लोचन है ना। तो इतने अपमानजनक शब्द बोलते हैं उनको, लेकिन शिव जी बदले में कुछ ही प्रतिकार नहीं करते, टॉलरेंट, बिल्कुल सहनशील हैं। हालांकि उनके गण हैं, लेकिन उससे भी अधिक उनका वर्णन कहाँ आता है? 8वें स्कंद के अंदर, जब समुद्र मंथन की लीला होती है। और समुद्र मंथन सब करते हैं, शिव जी तो आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला पदार्थ क्या निकलता है? विष। अभी डिनर के सबसे पहला मेन्यू के अंदर विष ही है। आज पहला आइटम जो आपको मिलेगा सबको 1 बूंद पोटेशियम साइनाइड, और फिर आपसे पूछा जाएगा उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तो आप क्या बताओगे? आप बताने लगे कि नहीं रहोगे? इनफैक्ट मतलब हम तो साइनाइड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर। इस कमरे में अगर 2-4 ml भी साइनाइड छोड़ देंगे ना, तो हम में से कोई सूंघ भी नहीं पाएंगे, इतना उसकी गंदी स्मेल होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी। जिस दिन हम एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके आते, खा ही नहीं पाते थे, पूरे नाक में, शरीर में उसकी बदबू चढ़ी रहती थी, बिल्कुल हो ना, से लगता था पूरा सीवर से आए, गटर से आए। तो अरे तो शिव जी, अब वो इतना हलाहल पॉइजन पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, अब किसके पास जाएं, क्या करें, कौन निवारण करेगा? राक्षस कह रहे, असुर कह रहे हम तो नहीं लेंगे, देवता कह रहे हमारी भी क्षमता नहीं है। हालांकि भगवान थे वहाँ पे, लेकिन वो क्या कहते हैं, चलो हम सब किसके पास चलते हैं? शंकर जी के पास चलते हैं, शिव जी के पास चलते हैं। और शिव जी को बताते हैं कि देखो इस ब्रह्मांड में इस विष की वजह से कितनी जीवात्माओं को तकलीफ़ हो रही है, तो आप कुछ इसका निवारण कीजिए। और शिव जी पार्वती को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पुंसा कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरो भगवती प्रिय हम सचराचरः तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजा नाम स्वस्तिरस्तु में। तो देखिए ऐसे एक बात है, मतलब शिव जी इतना बड़ा कार्य करने वाले, लेकिन पत्नी को बता के कर रहे हैं, है ना। तो बोल रहे कि देखो जब कोई दूसरे के लिए कार्य करता है तो भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न होता हूँ, और सभी जीवात्मा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मैं इस जहर को पीना चाहता हूँ ताकि सभी जीवात्मा क्या हो सकें? प्रसन्न हो सकें। और शिव जी क्या करते हैं? शिव जी, पार्वती क्या बोलेगी? नहीं 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 पीने दूंगे। वो जानती थी कि वास्तविकता में इससे शिव जी का क्या होने वाला है? गुणगान, यशोगान होने वाला है, और उनकी असीमित शक्तियों को जानती थी, तो उन्होंने बोला ठीक है ना। और एवं आमंत्य भगवान भवानीम विश्व भावनः। तो पार्वती भी एक चेस्ट लेडी हैं, जो कि पति के मिशनरी कार्य के अंदर ये नहीं बोल रही है घर तो संभाल लो, दुनिया को संभालने चले हो, है ना, नहीं ना। तो वो उनको और जो है उत्साह बढ़ा रही है कि नहीं, इस संसार के उद्धार के लिए कार्य करने के लिए। तो वास्तविक पति पत्नी अगर आदर्श गृहस्थ हैं तो शिव जी और पार्वती देवी हैं। और फिर शिव जी ने क्या किया? अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावनः ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहिलम विषम। इतना विशाल विष को अपने दोनों हाथ के अंदर ले लिया और शिव जी ने उसको पान कर लिया। और कहाँ रखा? अपने गले के अंदर। अब प्रभा जी कह रहे हैं लोग इतना हम भांग पी रहे हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो बोले थोड़ा थोड़ा जहर भी पी लो भाई, नकल क्यों उतार रहे हो, है ना। वो नहीं करेंगे, लेकिन भांग पीना है और कहेंगे हम शिव जी के भक्त हैं। तो वो कह रहे हैं कि गांजा पी करके शिव जी की भक्ति का नकल अनुकरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा जहर भी डाल लो, है ना। और फिर जो है शिव जी के गले में वो विष एक आभूषण के रूप में नीलकंठ रेखा के रूप में स्थापित हो गया।
और सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइएगा। तप्यन्ते लोक तापेना साधवः प्रायशो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। वो कह रहे हैं कि जो महान लोग हैं, साधवः प्रायशो जना, वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के कष्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, तप्यन्ते लोप तापेन, वो लोगों के ताप को दूर करने के लिए खुद तपने के लिए तैयार हैं, खुद तकलीफ सहन करने को तैयार हैं। परम आराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः, और जो अखिलात्मा पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, उनकी उपासना में ये सर्वश्रेष्ठ उपासना है, यदि दूसरों के कष्टों को दूर किया जा सके। ये बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है। और शिव जी वैष्णवाना में था शंभु क्यों है, क्योंकि टॉप मोस्ट वैष्णवा मीन्स व्हाट, वो सारे वैष्णवों के सेवक के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा, है कि नहीं भाई। वैष्णव दृष्टिकोण में सबसे ऊंचा कौन माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा सेवक है, तो शिव जी हर भक्त के सेवक हैं। पहला तो विष पान करके वो हमेशा स्वस्ति, सबके लिए शुभ कार्य चाहते हैं, शुभेच्छा चाहते हैं, और उसी के लिए वो रत हैं। और कैसे करते हैं, वो सभी वैष्णवों के, विशेषकर वो सभी वैष्णवों के सेवक हैं। तो आप देखिए उनके गण कौन हैं, भूत पिशाच सारे विषैले जीव। आप सोचिए आपके भक्ति रिक्शा में सारे सदस्य हों और आपको बोला जाए कि 7 डे सेशन करना है सारे शराबियों के साथ में, है ना, भूतों के साथ में, शमशान में जाके आपने 7 डे सेशन करना है, मान लीजिए, हम में से कितने लोग तैयार होंगे? अरे प्रभु जी ये कैसा है दीदी प्रचार करने के लिए? कोई होगा हम में से महानुभाव ऐसा प्रचार करने के लिए? और देखिए, और लिटरली ऐसे भूत पिशाच ही थे हिप्पी जिनको प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। लिटरली देखा जाए, नशे के धुत पता नहीं क्या है, कहाँ पे बाल बड़े हुए हैं, कुछ उनको जानकारी नहीं है अपने बारे में, तो लेकिन शिव जी ने उनको आश्रय प्रदान किया है। किस लिए आश्रय प्रदान किया है? भैया इनका उद्धार कौन करेगा, है ना? तो शिव जी ने उनको आश्रय प्रदान किया। नीच लोग हैं जिनको कोई सोचने वाला नहीं, उनका उद्धार करो। ऐसों का उद्धार हो जाएगा तो भगवान की महिमा स्थापित हो जाएगी, है कि नहीं? तो शिव जी का एक भाव तो ये है। दूसरा भाव क्या है कि भाई, है ना, और इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि